होती सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ह्यूमन साइकोलॉजी। ह्यूमन साइकोलॉजी मतलब कि हमको इंट्राडे ट्रेडिंग करते वक्त ऐसा लगता है कि इंट्राडे ट्रेडिंग करना है, मतलब एक सुबह 9:15 पर घड़ी का टिक हुआ और 3:30 तक, तब तक मेरा कोई ना कोई ट्रेड चलते रहना चाहिए। किसको किसको ऐसा लगता है? किसको किसको ये लगता है कि हमेशा एक ट्रेड में तो एटलीस्ट मैं बना रहा हूँ? हाँ, मतलब मार्केट ऐसा चल रहा है और लगे कि अरे यहीं से क्यों नहीं पता चल रहा है कि कॉल खरीदना है कि पुट खरीदना है, एकदम चलते हुए बाजार में। ऐसा किसको लगता है? अगर ऐसा लगता है तो फिर आप गलत रास्ते पर हैं। दूसरा, एक दिन में मैं 100, 150, 200 ट्रेड कर डालूं या 10, 20, 25 ट्रेड ले डालूं, या जब मैं देखूं तब मेरे को बाजार में एक ट्रेड मिल जाए। मैं इधर देखा और उधर ट्रेड मिला, मैंने ऐसा बाजार देखा और ट्रेड मिला, मैंने ऐसा बाजार देखा और ट्रेड मिला, और हमेशा मैं बाजार की हर डायरेक्शन को ट्रेड करता रहूं, हर डायरेक्शन को ट्रेड करता रहूं। हाँ, ऐसा किसको लगता है? वो चल रहा है, वेबिनार चल रहा है, मैं लगाता हूँ आपको, है ना? ऐसा किसको लगता है? बाजार चल रहा है और मेरे को ट्रेड मिल जाए, बाजार चल रहा है, मैं जब बाजार में हूँ तब मेरे हिसाब से बाजार में ट्रेड मिल जाए। ऐसा लगता नहीं है लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता है। जब आप बाजार को देखना है ऐसे सोचेंगे, रियलाइज करेंगे, तो आपको नहीं लगेगा अरे नहीं मैं ऐसा तो नहीं हूँ। लेकिन जब एक्चुअल बाजार में जाएंगे, बाजार लाइव दिखेगा, तो आपको लगेगा कि नहीं नहीं यार, मेरे को ट्रेड क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? सोच के देखिए। पेशेंस, धैर्य, अपनी वैल्यू का इंतजार किससे नहीं होता है। एक सिंपल सा, सपोज करिए, एक बड़ा सिंपल सा, सबसे सिंपल होता है, कोई सा 7 डेज ईएमए लगा लेना। तो 7 डेज ईएमए में भी ईएमए के लाइन तक आने का वेट नहीं होता है हमसे। कई कई बार कुछ लोग देखता हूँ मैं, लाइन के पहले ही ट्रेड कर बैठते हैं, जब तक लाइन पर आता है तब तक तो स्टॉप लॉस काट के बाहर हो जाते हैं। किया है ऐसे कांड कभी आपने किए हैं? हाँ, सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? कभी कभी सोच के रखते हैं कि आज मार्केट जब पूरा गिर जाएगा तभी खरीदूंगा, या जब पूरा उठ जाएगा तभी बेचूंगा, लेकिन फिर भी बीच में कई बार बनती हुई रेड कैंडल्स या बनती हुई ग्रीन कैंडल्स आपको मजबूर कर देती हैं खरीदारी या बिकवाली करने के लिए, बिना वैल्यू का इंतजार किए। सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ? बोलिए जल्दी। आज ही का बाजार देख लीजिए। मैं अपनी स्क्रीन को शेयर करता हूँ मैं, और समझने का प्रयास करते हैं हम। आज ही का बाजार देख लीजिए। आज के बाजार में, आज के बाजार के ये चार्ट्स हैं, आज के बाजार के ये चार्ट्स हैं, ये पर्टिकुलर चार्ट्स हैं। आज के ही बाजार में न जाने आप में से कितने ऐसे लोग होंगे जिन लोगों ने इसी बाजार में, इसी चलते हुए बाजार में प्रॉफिट किया होगा, न जाने कितने ऐसे लोग होंगे जिन लोगों ने लॉस किया होगा, और सबसे ज़्यादा तो ऐसे लोग होंगे जो सुबह में एक प्रॉफिट करके उसके बाद लॉस में कन्वर्ट हो गए होंगे। बताइए आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो सुबह में एक प्रॉफिट करके उसके बाद दिन एंड डे एंड उनका लॉस में है? चैट बॉक्स में बताइए, बोलिए भाई। आज आपने क्या किया बताइए चैट बॉक्स में। आज आपने क्या ट्रेडिंग किया? कौन सी चीज़ ट्रेड किया? निफ्टी किया, बैंक निफ्टी किया, फिर निफ्टी किया, या किसी स्टॉक किया? स्टॉक्स में किया, पीरामल, पीटीएसटी किया, निफ्टी में किया, गुड मूवमेंट निफ्टी में। चलिए, तो बेसिकली मेरा मेन मोटिव क्या है, मेरा मुख्य मुद्दा क्या है? मेरा मुद्दा है ऐसा टूल बनाना, और हम मैं ऐसी टूल पर रिसर्च कर रहा हूँ, कंटिन्यूस रिसर्च किए जा रहा हूँ, जिस टूल में हम, जो टूल हमको ट्रेडिंग तो ठीक है, ट्रेडिंग के तो बाजार का व्यू तो दे ही दे, साथ में हमारे अंदर एक ऐसा पेशेंस जनरेट करे जो पेशेंस एक्चुअल में हमको इंट्राडे ट्रेडर बनाए, कोर इंट्राडे ट्रेडर। सोचिए, एक ऐसी कलम हो, एक ऐसी कलम हो जो जब लिखने की जरूरत हो तो ही उसमें से इंक निकले। सोच के देखिए, एक ऐसी कलम हो जब लिखने की जरूरत हो तो ही उसमें से इंक निकले। ऐसे आप उसको कितना भी घिस ले वो चले ही ना। बताइए, ऐसी कलम लेके अगर आप एग्जाम में जाएं तो आपका एग्जाम अच्छा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? क्योंकि जब आपका आंसर खत्म हो जाएगा तो ऑटोमेटिक वो चलना बंद हो जाएगी। जब कोई नया क्वेश्चन पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक वो चलना शुरू हो जाएगी। सोच के देखिए, सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? ऐसी अगर कोई कलम हो तो, हाँ, सोचा समझा? तो ऐसा ही बाजार को इस नज़रिए से हमको देखना या समझने की कोशिश करनी है, जानने की कोशिश करनी है। देखिए, इस वेबिनार के कुछ नियम हैं जिन नियमों को मैं आपको बता देना चाहता हूँ।
ये वेबिनार एक इंटरेक्टिव वेबिनार है। इंटरेक्टिव मतलब समझते हैं? चलिए मैं और आप बात करते हैं, मैं बोलूँगा, आप चैट में उसका जवाब दीजिए। आपको दूसरे के चैट्स तो नहीं दिखाई देंगे, लेकिन आपको आपके चैट्स में पढ़ पाऊंगा। आप में से बहुत सारे लोगों के चैट्स में, सबके चैट्स ऑलमोस्ट पढ़ पाऊंगा। जैसे मोहम्मद एहसान जी हैं, पंकज माने जी हैं, वीरेंद्र जी हैं, जन्मजय जी हैं, चेनाराम जी हैं, पंकज माने जी हैं, मालभा जी हैं, इन सब भावतिक जी हैं, सभी के चैट्स में पढ़ पा रहा हूँ, है ना? ठीक है, बहुत सारे लोग हैं ऐसे। तो आपके चैट्स में आपके जवाबों को मैं पढ़ पा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए लेट्स इंटरेक्ट, लेट्स ट्राई टू लर्न समथिंग। प्रदीप कुमावत जी, सीखने का प्रयास करते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग, आप में से कितने ऐसे लोगों को लगता है कि सिर्फ इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब निफ्टी या बैंक निफ्टी में ही ट्रेड करना है, स्टॉक से कोई लेना देना ही नहीं है? बोलिए, कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने आज तक स्टॉक्स में कभी ट्रेड किया ही नहीं है? नहीं किया कभी? अच्छा, बाजार में आप पैसा बनाने जाते हैं? नहीं, क्यों नहीं लेंगे मयंक पटेल जी, आपका भी नाम लेंगे, मेरी कोई आपसे दुश्मनी तो है नहीं। हाँ, ठीक है, ओनली निफ्टी 50। अच्छा, क्या करना पसंद करेंगे आप? जो आसान है वो करना पसंद करेंगे, या निफ्टी के साथ जाना चाहेंगे? निफ्टी वर्सेस आसान, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए निफ्टी वर्सेस आसान, क्या पसंद करेंगे आप? निफ्टी की कसम खाई है या जो आसान है? देखिए, मनीष कुमार जी लिखते हैं निफ्टी, और जन्मेजय जी भी लिखते हैं निफ्टी, वीरेंद्र जी लिखते हैं आसान, मालभा जी लिखते हैं इक्विटी। नहीं, मैंने स्टॉक्स तो पूछा ही नहीं, मैंने पूछा निफ्टी वर्सेस आसान। हो सकता है निफ्टी किसी दिन आसान हो। मैंने पूछा निफ्टी वर्सेस आसान। मोहम्मद एहसान जी लिखते हैं निफ्टी। तो क्या आप लोगों ने निफ्टी से शादी की थी? हाँ, नहीं, फिर निफ्टी ही क्यों? जब निफ्टी से शादी नहीं की थी तो निफ्टी ही क्यों? हाँ, ऐसा क्या रीज़न है? मैं ऐसे किसी से, चलिए मैं दोनों बताऊंगा, मैं तो सिखाऊंगा सब, निफ्टी भी सिखाऊंगा, बैंक निफ्टी भी सिखाऊंगा, आसान भी सिखाऊंगा। सीखने से पहले मैं चाहता हूँ थोड़ा डिस्कशन करें, थोड़ा समझूं तो सही, मैं भी आपके बारे में तो सोच समझूं कि आप क्या चाहते हैं, आप कैसे हैं, आप आपके बारे में जानूं तो सही। निफ्टी को डेली फॉलो करते हैं इसलिए? हम्म, कम अमाउंट में सेफ वे ऑफ से ट्रेडिंग। अच्छा, चलिए, चाहे आप ट्रेडिंग निफ्टी में करें, बैंक निफ्टी में करें, या फिर स्टॉक्स में करें, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क इससे पड़ता है कि आप सही वैल्यू का इंतज़ार करके ट्रेड करें। हम दोनों ही चीज़ों को सीखने का प्रयास करेंगे, निफ्टी को भी सीखने का प्रयास करेंगे, स्टॉक्स को भी सीखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। ये मैं एक रैंडम डे आज ही के दिन को लगा लेता हूँ, सुबह मॉर्निंग में। ठीक है, ये मॉर्निंग का है, और ये एक रैंडम डे है, और ये एकदम सुबह का ओपन डेटा है। ये निफ्टी खुली आज की, दिखाई दे रहा है? ये पहली कैंडल, पहला टिक दिखाई दे रहा है आपको? सही है, ध्यान से देखिए, दिख रहा है सभी को? पहली कैंडल दिख रही है आपको, सबसे पहला टिक, ये पहला टिक है, दिख रहा है? 25,127 स्क्रीन शेयर्ड है। स्क्रीन मेरी दिखाई दे रही है? नहीं दिखाई दे रही तो फिर से शेयर कर देता हूँ। अब दिख रही है स्क्रीन? दिख रही है? चलिए, तो ये दिखाई दे रही है। अच्छा, आप में से किसने किसने आज के पहले कभी एलटीपी कैलकुलेटर या इसकी कोई वीडियो देखी ही नहीं है? आप में से कौन कौन ऐसा है?
वो मुझे ना, मैं हैंड रेज करके बताए, चैट बॉक्स में बताने के बजाय आप हैंड रेज करके बताइए कि मैंने आज तक कभी एलटीपी, हैंड रेज कर दीजिए। चलिए, मैं आप में से कुछ लोगों को अनम्यूट करता हूँ। सत्या जी अनम्यूट करिए, त्रिलोक जी अनम्यूट करिए, और वीरेंद्र जी अनम्यूट करिए। 3 लोग हैं, अनम्यूट करें। सत्या जी, हाँ सर बोलिए। आपने कभी एलटीपी का कभी देखा ही नहीं है, नहीं नहीं, मैं कभी नहीं देखा। पहली बार देख रहे हैं, ठीक है। हाँ, मैं पहली बार ही देख रहा हूँ, ऐसा कुछ है। कहाँ से हैं मतलब आप? ऐसा कुछ होता है, मैं नहीं जानता था इससे पहले। कहाँ से हैं आप, कहाँ से हैं? मैं वेस्ट बंगाल कलकत्ता से हूँ। त्रिलोक जी, आपने भी पहले कभी नहीं देखा है? सर देखा है सर, बट समझ में नहीं आया आज तक। कुछ समझ नहीं आया। वीरेंद्र जी, आपने? जी सर, नहीं देखे सर, आज देख रहे हैं। ठीक है, चलिए आज हम लोग देखने का, मैं आप ही तीनों लोगों को सिखाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। अगर आप तीनों लोग सीख गए तो मैं मान लूंगा कि जो लोग भी इस वेबिनार को देख रहे हैं वो सब सीख गए, ठीक है। जी तो अभी ये समय जी सुबह सर। का कितने बजे का डेटा है, देखिए टाइम कितना लिखा हुआ है यहाँ, पढ़ के बताइए आप। 9:15। 9:15। 9:15 38 सेकेंड। जी हमको निफ्टी सामने दिखाई दे रही है, हमको निफ्टी मैच ट्रेड लेना है, ठीक है। सब जी लोग चैट बॉक्स में देखें, देखने से। निफ्टी सामने दिखाई दे रही है। और जिन लोग जो, मैं ये सवाल सिर्फ जी इन सर। से नहीं पूछ रहा हूँ, चैट बॉक्स में भी पूछ रहा हूँ, तो चैट बॉक्स में भी इन सवालों का जवाब दें आप। मैं चैट बॉक्स में भी पढ़ सकता हूँ आपके सवाल। तो 9:15 है, अब हमको ट्रेड करना है। तो अब आप लोग बताइए कि आप लोगों ने आज सुबह ट्रेड किया था निफ्टी में? आप में से नहीं किसी ने? सत्या जी, त्रिलोक जी, नहीं सर। किसी ने नहीं किया था? नहीं सर, मैंने नहीं किया। अभी की देख के कंडीशन क्या लगती है, क्या खरीदा जाए, कॉल खरीदा जाए या पुट खरीदा जाए? जहां निफ्टी खुली है उसको देख के क्या लगता है? सर पुट। क्यों? डाउन। आवाज आ रही है। आई थिंक वीरेंद्र जी आपके पीछे से शायद बहुत आवाज आ रही है। जी सर। आप या तो साइलेंट प्लेस पे चले जाएं या तो म्यूट कर लें अपने आप को। क्यों पुट, क्यों पुट, क्यों जवाब दिया आपने? और कुछ लोगों ने इसमें कॉल भी लिखा। क्यों जवाब दिया ये आपने? सोच के बताइए, किसने बोला पुट? सर मैंने बोला पुट। क्यों? ये तो डाउन जा रहा है इसलिए। कहाँ जा रहा है डाउन? ये तो बस इतना सा एक छोटा सा निफ्टी अभी ओपन हुआ है, 38 सेकंड हुआ। 38 सेकंड में कैसे डिसाइड कर लिया आपने 6.25 घंटे का बाजार? हम्म या जो कॉल बोल रहे हैं, सत्या जी आप क्या बोलते हैं, कॉल या पुट? यहां पर एक कंफ्यूजन है त्रिलोक जी, सही बोल रहा हूं? जी सर। मतलब हमको क्लैरिटी नहीं है, हमने कुछ भी तुक्के में बोल दिया, जो भी समझ में आया वो बोल दिया मैंने कि हाँ ये कॉल या पुट। सही है, ये कंफ्यूजन सबको होती होगी, जी हाँ सर। है ना। तो इसी जी कंफ्यूजन का जवाब है AILTP कैलकुलेटर। आया समझ? जी अब जी सर। AILTP कैलकुलेटर करता क्या है, कैसे जवाब देता है इसका? मैं यहाँ पर राइट साइड में आप देखिए, यहाँ जहाँ चार्ट है, यहाँ 4 मैजिकल स्पॉट लाइंस दिख रही हैं आपको? जी सर। में 3 तरह के बटन्स दिए हुए हैं, लाइव, 920 और AILTP, दिख रहा है? जी सर। मैं इसमें से AILTP पर क्लिक कर देता हूँ, जी जी ठीक है। अब AILTP पर जैसे ही मैंने क्लिक किया, यहाँ देखिए कुछ ऑटोमेटिक लाइंस खुद से खिंच के आ गई, दिख रही है? दिख रही है लाइंस? जी सर। त्रिलोक जी, सत्या जी, वीरेंद्र जी, आप दोनों लोग नहीं देख हाँ सर रहे हैं। सत्या जी और वीरेंद्र जी आप लोग बोल ही नहीं रहे हैं, दिख खाली रहा है सर। दिख रही है लाइंस? जी सर। जयकरण जी, अगर आपको मेरी स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही तो जहाँ मेरा वीडियो दिखाई दे रहा है, पहले मैं देखिए अपना वीडियो ऑफ करता हूँ, फिर आपको स्क्रीन दिख जाएगी। दिखिए स्क्रीन अब आप सब लोगों को? जयकरण जी, दिख गई आपको स्क्रीन? जी सर। हाँ सर, क्लियर दिख रही है। ठीक है, अब मैं वीडियो ऑन कर लेता हूँ। अब स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है, उसी स्क्रीन को देखते रहिए, ठीक है। दिख रही है स्क्रीन सबको अब? जी सर। तो ए आई एल जी टी पी सर। मैंने ऑन कर दिया। AILTP ऑन करते ही कुछ लाइंस खिंच गई।
अगर आप खुद से ट्रेडिंग करते हैं, जैसे प्राइस एक्शन या चार्ट्स वगैरह देखते हैं, तो वहां पर चार्ट्स में आपको लाइन खींचनी पड़ती है ना, जी सर। ऐसी लाइंस, हाँ सपोर्ट सर, जी सर। ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन खींचना पड़ता है, या ऐसी लाइन, खींचना इस तरीके से आप सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ तो बनाते हैं ना। अब यहां पर क्या जी हुआ, सर। यहां पर ये लाइंस देख रहे हैं ऑटोमेटिक, यानी कि आपने इसको खींचा नहीं, बस आपने एक बटन प्रेस किया और कुछ लाइंस खींच के आ गई। सही बोल रहा हूं? जी अब जी इन सर। लाइंस का मतलब या इन लाइंस का मोटिव क्या है, ये समझना आपको बेहद जरूरी है कि क्यों खींची है ये लाइंस, है ना। अब आप ध्यान जी से सर। देखिए, इसमें बेसिकली दो रंग की लाइंस दिखाई दे रही है। सब लोग ध्यान से जी देखें, सर। कौन कौन से दो रंग की लाइंस हैं, हरा और रेड। रेड एंड ग्रीन। रेड एंड ग्रीन। और ये ऑब्वियस है, ग्रीन लाइन का मतलब क्या क्या किस चीज का सिग्नल दे रही होंगी वो, फॉल। बुलिश होने का। और रेड लाइन का जी सर। मतलब बाय का। किसका सिग्नल दे रही होंगी, पुट। बेरिश होने का। मार्का। ये ऑब्वियस है ना, हाँ अगर जी सर। सर। कोई रेड लाइन है तो वो बेरिश होने का सिग्नल दे रही होगी, और कोई भी ग्रीन लाइन है तो वो क्या होने का सिग्नल दे रही होगी, बुलिश होने का। बुलिश। तो ये बड़ा, इतना चीज तो क्लैरिटी से दिखने लगा आपको। जी जी सर। अब बेसिकली सबसे ऊपर और सबसे नीचे दो डॉटेड लाइंस दिख रही होंगी आपको। जी सर। ये क्या है डॉटेड लाइन, देखिए ध्यान से देखिए, क्या लिखा हुआ है उसमें। आर मैक्स पेन। हाँ, और सबसे नीचे एस मैक्स पेन। नेक्स्ट टाइम। मैक्स पेन का मतलब सबसे ज्यादा दर्द, जब लॉस। है ना। जी सर। यानी जी कि चलिए अब मैं दो चीजें दिखाता हूं आपको। सबसे टॉप की लाइन है 300 और सबसे बॉटम जी की सर। लाइन है 963। सही है। जी जी सर। अब चलिए कुछ प्रयोग करते हैं। अब आज के बाजार को देखते हैं, ठीक है। आज के बाजार का हाई कितना है, मैंने कर्सर रखा ट्रेडिंग व्यू पर, डे कैंडल लगी हुई है, और आज के बाजार का हाई चेक करिए, एच। एच क्या लिखा हुआ दिखाई देगा 24। आपको, यहां देखिए, ये एच दिखाई देगा, हाई। हाई के बगल में लो की वैल्यू 25 151। 151 है हाई। जी सर। जी यानी कि 300 जो हमारा था ऊपर की लाइन, 300 को तो इसने टच नहीं किया है, जी सर, नहीं किया। 151 तक ही गई है, 151, है ना। और जी। हाँ सर। 151 के आसपास इसमें से कोई लाइन दिखाई दे रही है आपको यहां पर, चेक करिए। रेड में दिख रहा है सर 154। 154 रेड में दिख रहा है, उस पर क्या लिखा हुआ है, रेड रिस्की। आर का मतलब, रिस्की। आर और एस, इन दो कीवर्ड्स का मतलब क्या हो सकता है, कोई बता सकता है चैट बॉक्स में। आर और एस, आर मतलब आप प्राइस सेक्शन में क्या ढूंढते हैं, दो चीजें, रजिस्ट्रेशन, रजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, और सब एस से। सपोर्ट। तो सपोर्ट। आर रिस्की मतलब, रेजिस्टेंस रिस्की है। हाँ, रिस्की रेजिस्टेंस, है जी ना। सर। तो रिस्की रेजिस्टेंस की वैल्यू कितना बता रहे हैं एआई, आर रिस्की, रिस्की रेजिस्टेंस की वैल्यू एआई कितना बता रहा है, 154 में दिखा। 154 की वैल्यू बता रहा है ना। रिस्की जी रेजिस्टेंस सर। की वैल्यू कितना बता रहा है, 154। सही है। जी जी। सब लोग देख पा रहे हैं जी चैट सर। जी बॉक्स, सर। सत्या जी, त्रिलोक जी, वीरेंद्र जी, तीनों लोग आप समझ पा रहे हैं। जी सर। जी सर, समझ। तो हाँ यानी कि, और हम ये बाजार हम कितने बजे एनालाइज कर रहे हैं, 9:15 में। 9:15 38 पे अभी 30 analyze सेकंड। कर रहे हैं। अभी मैं आगे की जी वैल्यूज की बात ही नहीं कर रहा हूँ, ये मैं सुबह के 38 सेकंड की एआई के एनालिसिस की बात कर रहा हूँ। एआई ने जी एक सर। रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाली, और आज के दिन का बाजार भी उसी वैल्यू का हाई लगाता है एग्जैक्टली। सही है। जी। जी सर। अच्छा, अब आज के बाजार का लो चेक करिए, लो कितना है, 25001। 25001। क्या ये एस मैक्स पेन तक गया है, नो सर। नहीं है। नहीं। एस मॉडरेट की वैल्यू क्या है, 25058। 058, यानी कि उससे तो नीचे तक गया है। हाँ सर।
नीचे तक गया। एस रिस्की और एस मॉडरेट के भी नीचे गया, लेकिन एस मैक्स पेन तक नहीं गया, नहीं आया सर। पहले ही लौट के वापस ऊपर चला गया। अब आज के दिन के चार्ट को थोड़ा और डिटेल देखा जाए कि क्या हुआ होगा आज दिन में। मैं 5 मिनट का चार्ट लगा रहा हूं, दिख रहा है सभी को? जी सर। जी सर। यही है 5 मिनट का चार्ट आज का, जी सर। यही है। ये बड़ी वाली रेड कैंडल से आज के दिन की शुरुआत हुई है, नहीं सॉरी, ये वाली कैंडल से ना। ध्यान से देखिए, ये वाली कैंडल से आज के दिन की शुरुआत हुई है। कौन से उसे हुई है? जी सर। ये नीचे 14 जुलाई मंडे, यही है पहली भी बड़ी कैंडल, यही है। हाँ, मार्केट नीचे गया है 25,000 तक और वापस चला आया है। सपोज करिए आप जी सर। मैनुअली एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ करते हैं इस बाजार में, मैनुअल सपोर्ट लाइन ड्रॉ करना होता तो कहाँ ड्रॉ करते? ये ड्रॉ होता, जी सर। हाँ सर। ऐसे ही कुछ ड्रॉ होता। जी सर। जी जी सर। किस वैल्यू के आसपास है ये? 24,033। लेकिन ये बाजार के खत्म होने के बाद ड्रॉ करेंगे हम ना, जी बाजार के पहले तो कर नहीं रहे। और इसको भी अगर साथ में ले ले तो मैनुअल सपोर्ट लाइन कहाँ चलाएगा? यहाँ कहीं चलाएगा, ये ऐसा मोटा मोटा। सही बोल रहा हूँ? हाँ सर। और अगर आज दिन खत्म होने के बाद अगर आप स्टॉप लॉस का अंदाजा लगाएं दिन का, तो कहाँ लगाएंगे? यहीं लगाएंगे। ये दिन खत्म होने के बाद की बात कर रहा हूं मैं, हाँ सर, दिन खत्म मेरे बात तो ही लगाएंगे। यही लगाएंगे। जी सर। खरीदारी करने की बात करूं तो यहाँ कहीं इसके सपोर्ट को मिलाते हुए, मैच करते हुए, और स्टॉप लॉस की बात करूं तो लो के नीचे, सीधी सी बात है। मैं दिन खत्म होने जी के बाद बात कर रहा हूं कि एट द एंड ऑफ द डे ये कुछ आप करेंगे। सही बोल रहा हूं? हाँ सर। अच्छा, मैनुअल रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस कहाँ बेचना चाहेंगे आप? ये ऐसा इन दोनों को मिला लीजिए, ये ऐसा ही कुछ कहीं रेजिस्टेंस लगाएंगे आप बेचने का तैयारी। सही बोल रहा हूँ? हाँ जी जी। और स्टॉप लॉस की बात करें तो यहाँ कहीं इसके ऊपर, हाई के ऊपर लगाएंगे। आज दिन खत्म होने के बाद ऐसा कुछ होगा, एंड ऑफ द डे की बात कर रहा हूँ, मतलब खत्म होने के बाद अगर आप सोचें कि आज मैं ट्रेड किया होता तो कहाँ से किया होता। सही बोल रहा हूँ? हाँ सर। तो एक पुट खरीदने की वैल्यू कहीं आपको दिखाई दे रही है 100 के आसपास, एक कॉल खरीदने की वैल्यू आपको कहीं दिखाई दे रही है 25,040 के आसपास। ऊपर का स्टॉप लॉस 160 दिखाई दे रहा है और नीचे का स्टॉप लॉस 990 कुछ। सही बोल रहा हूँ? जी जी ये हमारा दिन खत्म होने के बाद ये हमने एनालाइज किया। सही बोल रहा हूँ? जी सर। एआई के एनालिसिस देख लीजिए, एआई क्या कह रहा है। एआई बोलता है आपको कि ऊपर का स्टॉप लॉस अब 300 लगाइए, मैक्स। मैक्स पेन, और नीचे का स्टॉप लॉस आप 963 लगाइए, मैक्स पेन। सही है? जी सर। आप भी जी सर। मैनुअल दिन खत्म होने के बाद स्टॉप लॉस देखिए, आप भी कहीं 990 के आसपास ही लगा रहे हैं ना। जी सर। खत्म होने के बाद लो के नीचे। चैट बॉक्स, सभी लोग मेरी बात से सहमत हैं? और आप तीनों लोग क्या मेरी बात से सहमत हैं? कहीं अपोज करना हो तो बोल दीजिए। नहीं सर, सहमत है सर। सहमत सहमत है? है। दिन खत्म होने के बाद अगर मैं पूरे दिन के चार्ट्स को एनालाइज करूं तो मेरा मैक्स पेन तो ये होना चाहिए ना, लो के नीचे। जी सर। जी सर। हाँ, स्टॉप लॉस। जी और एक्चुअल में जो हमको सुबह पहले 38 सेकंड में जो हम देख पा रहे हैं, हमारा मैक्स पेन उसी लो के नीचे दिखाई दे रहा है। जी सर। जी सर। अच्छे रिजल्ट्स हैं एआई के, ठीक ठाक रिजल्ट्स दिख रहे हैं। जी सर। और ऊपर का मैक्स पेन हमको 300 दिखाई दे रहा है, और बेचने की पहली वैल्यू हमको क्या दिखाई दे रही है? 149। 154, वही है ना। अच्छा, इसी जी सर। 154 की वैल्यू पर एक चीज और लिखा हुआ है, एस मैक्स गेन, दिख रहा है हाँ जी सर। ग्रीन कलर से, एस मैक्स जी गेन। सर। और आर मैक्स गेन की भी एक वैल्यू दिखाई दे रही है, दिख रही है आपको? जी सर। जी सर। अब मैक्स 107। पेन का मतलब होता है तो स्टॉप लॉस होता है, ठीक है। और मैक्स गेन का मतलब होता है प्रॉफिट बुकिंग। यानी एआई क्या कह रहा है कि अगर आप कोई कॉल खरीद रहे हैं तो उसकी प्रॉफिट बुकिंग कहां करेंगे? 154 में। 154 पे। अगर आप कॉल खरीद रहे हैं तो उसकी प्रॉफिट बुकिंग कहां करेंगे? 154। और अगर आप पुट खरीद रहे हैं तो उसकी प्रॉफिट बुकिंग कहां करेंगे?
107. 107. बाकी लोग वीरेंद्र जी, सत्या जी, त्रिलोक जी और चैट बॉक्स, समझ में आई आपको ये 107. बात? 107. समझ में आ गई आप लोगों को ये बात? मैक्स गेन जी पर प्रॉफिट बुकिंग, सही है ना? जी सर, जी सर. यानी 107 पर अगर कोई आप बेरिश ट्रेड ले रहे हैं तो 107 पर आकर के बुक होके खाली हो जाइए, और बुलिश जी। ट्रेड ले रहे हैं तो 154 पर जाकर के बुक होके खाली हो जाइए। जी सर. क्लैरिटी से दिख रहा है? ये कितने बजे दिख रहा है? समय कितना हो रहा है? 9:15. 9:50, 9:15 अभी, यानी कि पहले सिर्फ 38 सेकंड का बाजार एआई ने देखा है और उसने ये रिजल्ट दिए हैं। अभी जो दो जी, लाइंस जी. हमने बीच में खींची थी, ये देखिए 106 के आसपास आपने लाइन खींची, इसी पर प्रॉफिट बुकिंग दिखा रहा है कॉल खरीदने की, हाँ सर. मतलब सही जगह दिखा रहा है। जी जी, जी. हाँ, अगर हम कॉल जी सर। खरीदते हुए कहीं से आते तो यहीं कहीं प्रॉफिट बुक कर लेते ना। जी, जी सर. जी सर। और पुट की प्रॉफिट बुकिंग कहाँ दिखा रहा है? वो 107 दिखा रहा है, सॉरी, जी. पुट की प्रॉफिट बुकिंग कहाँ दिखा रहा है? 107 दिखा रहा है। 107. फिर ऊपर से आप बेचते हुए आते तो ये कहाँ दिखा रहा है? यहाँ पे 107 आर मैक्स गेन, सॉरी, यहाँ पे 107, यानी कि ऊपर से आप बेचते हुए आते तो यहाँ कहीं आप प्रॉफिट बुकिंग कर लेते। नहीं, ये एस मैक्स गेन, सपोर्ट का मैक्स गेन 154 है, सॉरी 154 पर चलते हैं, 154 पर एक लाइन खींचते हैं, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, यानी कॉल खरीदते हुए जाते तो यहाँ प्रॉफिट बुकिंग करते और पुट खरीदते हुए आते तो 107 पर प्रॉफिट बुकिंग करते। ऐसा दिखा रहा है वो, दिख रहा है? ये जी क्लैरिटी सर. लिख लीजिए क्लैरिटी से, कॉल प्रॉफिट बुकिंग और पुट प्रॉफिट बुकिंग, पुट प्रॉफिट बुकिंग, यही दिख रहा है ना? जी जी, जी सर. सही दिख रहा है? जी सर। तो ये हमको 938 पर ये कुछ रिजल्ट्स दिख रहे हैं। पहली बात कि 154 से आप पुट की खरीदारी कर सकते हैं, ठीक है? जी हाँ सर. दूसरी बात, आप 200 से भी पुट की खरीदारी कर सकते हैं, 200 वाला कम रिस्की रहेगा और 154 वाला ज्यादा. ज्यादा रिस्क रहेगा, क्योंकि 200 क्या है? आर मॉडरेट है। तीसरी बात, आप 107 से कॉल की खरीदारी कर सकते हैं और 058 से भी कॉल की खरीदारी कर सकते हैं। कर. पुट साइड खरीदारी करने जाएंगे तो 300 का आप स्टॉप लॉस लगाएंगे, और कॉल साइड खरीदारी करने जाएंगे तो आप 963 का ही स्टॉप लॉस लगाएंगे खरीदते हुए। जी. ये हमको पहले 38 सेकेंड्स में ये रिजल्ट्स दिखाई दे रहे हैं, सही है? जी सर. एस मैक्स का मतलब होता है सपोर्ट का मैक्स गेन। दो चीजें हैं, एक मैक्स गेन है और एक मैक्स पेन है, ध्यान से देख लीजिए सभी लोग। जी सर. पेन का मतलब प्रॉफिट बुकिंग और पेन का मतलब प्रॉफिट सेलिंग. स्टॉप लॉस ना, लॉस बुकिंग, है ना? जी सर. एस का मैक्स पेन है मतलब कॉल खरीदने का स्टॉप लॉस, और आर का मैक्स पेन है मतलब पुट खरीदने का स्टॉप लॉस। इतनी क्लैरिटी हो गई सबको? इतनी बात की क्लैरिटी हो गई सबको? जी सर. अब पहली बात की अगर मैं आपको बोलूं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे सवाल पूछा था कि यहां कॉल खरीदेंगे कि पुट, अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि यहां कॉल खरीदेंगे या पुट, अब आप बताइए। बोलिए। मार्केट खड़ा है 127 पर, यहां कॉल खरीदें या पुट? बोलिए भाई, वीरेंद्र जी, त्रिलोकी जी, सत्या जी, सोच के देखिए। जितनी बातें हमने की उन सबको एनालाइज करिए, रीसेटल करिए अपने दिमाग में और सोच के देखिए कॉल खरीदें या पुट। कुछ तो बोलिए वीरेंद्र जी। कॉल। कॉल। त्रिलोक जी? सर पुट. पुट। सत्या जी? सत्या जी? सत्या जी बोलिए भाई। अच्छा, मैं कहूं कि किसी लाइन, जब वो लाइन हमको दिख रही है एआई वाली, तो किसी लाइन पर आके हम कुछ खरीदेंगे, बीच में कुछ नहीं करेंगे लाइन के। अब बोलिए वीरेंद्र जी।
अगर हम किसी लाइन का इंतजार करें तो क्या मार्केट किसी लाइन पर है अभी? आप जब चार्ट्स में लाइन खींचते हैं तो उन्हीं लाइन से ही ट्रेड लेते हैं ना, मार्केट बीच में रहता है तो ट्रेड नहीं लेते हैं ना, नहीं लेते सर। जी सर। वैल्यू पर आएगा तो ही ट्रेड करेंगे ना। अब यहाँ जी पर सर। वैल्यू पर आने जी का सर। इंतजार करिए। अब बताइए क्या खरीदें, कॉल या पुट? बोलिए, मार्केट 127 पर है, क्या खरीदें? वीरेंद्र जी जो दिमाग में आ रहा है वो बोलिए, त्रिलोक जी जो दिमाग में आ रहा है वो बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे से आपको जितनी बहस करनी है कर लीजिए, कोई समस्या वाली बात नहीं है, सीखने को मिलेगा आपको। सर मैं पुट लूंगा। पुट लेंगे। लाइन का इंतजार करना है तो भी पुट ही खरीद लेंगे अभी तुरंत। क्या हमारा तीसरा जवाब नहीं है? सर वेट करूंगा मैं। तीसरा जी जवाब सर भी तो हो कर। सकता है। जी सर हो सकता है। ट्रेडर का ये मतलब थोड़ी ही कि मैं हमेशा कोई ना कोई ट्रेड लूंगा ही। हाँ सर। जी हाँ, छोड़ भी सकते हैं। तीसरा जवाब भी तो हो सकता है, नहीं वेट करूंगा। जी हाँ, मैंने क्या बोला था शुरू में, ये टूल बनाने का मेरा मोटिव ये नहीं कि हमेशा आप ट्रेड में बने रहें। ये जी टूल सर। बनाने का मेरा मोटिव है कि जितने फालतू ट्रेड हैं वो सारे फालतू ट्रेड आप अवॉइड कर दें। जी सर। तो अभी जो आपकी इच्छाएं हो रही हैं कॉल या पुट खरीदने की, उनको स्किप करिए जी। और जी क्या करिए, इंतजार करिए। सर हाँ, इंतजार करते हैं। यानी कि हमारे पास अब एक तीसरा जवाब आपके आपके उसमें आ गया, आपकी डिक्शनरी में। और तीसरा जवाब जी। क्या है? कॉल और पुट के अलावा तीसरा जवाब है वेट। वेट। सही बोल रहा हूं? जी सर। जी। हमको उस वैल्यू को हिट करने का वेट करना पड़ेगा। अच्छा, अब एक सवाल और। अगर आप ये कॉल खरीदते हैं या पुट खरीदते हैं जब वैल्यू पर आ जाएगा, तो वो आपका ट्रेड कैसा होगा? आपके फेवरेबल होगा या अगेंस्ट होगा? ये कैसे पता चलेगा? सर वो तो ट्रेंड के हिसाब से भी पता चलेगा। हाँ, लेकिन इसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो भी बताता है। ये देखिए ऊपर पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? ध्यान से पढ़िए, निफ्टी इज बोथ साइड रिस्की। जी सर। बोथ साइड रिस्की का मतलब दोनों मल्टीपल रिजल्ट आता है। बोथ साइड रिस्की मतलब चाहे आप कॉल खरीदे चाहे आप पुट खरीदे, दोनों में ही रिस्क है। जी सर। क्या लिख करके आया? दोनों में दोनों रिक्स है। दोनों में रिस्क है। कॉल खरीदेंगे तो भी रिस्क है, पुट खरीदेंगे तो भी रिस्क है। इसके मल्टीपल रिजल्ट्स आते हैं। इसमें कभी लिख करके आएगा निफ्टी इज स्लाइट बुलिश। स्लाइट बुलिश मतलब पुट खरीदने में रिस्क और कॉल खरीदने में कम रिस्क। स्लाइट बेरिश का मतलब पुट खरीदना सेफ और कॉल खरीदना रिस्की। जी। बुल रन का मतलब पुट खरीदना ही नहीं है, सिर्फ कॉल खरीदना है। ब्लड बाथ का मतलब कॉल खरीदना नहीं है, सिर्फ पुट खरीदना है। और बोथ जी साइड रिस्की मतलब दोनों साइड रिस्की। तो हमको ये ऊपर वाले सिग्नल का भी वेट करना है कि ये क्या बोल रहा है, बुलिश बोल रहा है या बेरिश बोल रहा है। अभी ये क्या बोल रहा है? सर वेट करना है सर अभी तो। इसका मतलब होता है बाजार अप डाउन दोनों साइड चलेगा। जी सर। आया समझ? जी सर। बोथ साइड रिस्की का मतलब समझ में आया जी सर। कि बाजार अप डाउन दोनों तरफ चलेगा। आप कॉल खरीदने जाएंगे तो भी रिस्क रहेगा, पुट खरीदने जाएंगे तो भी रिस्क रहेगा। जी सही है। अब मैं इस डेटा को प्ले करता हूं। अब देखिएगा ये रिजल्ट्स कैसे एआई चेंज करता है या कैसे बनाता है। ऊपर टाइम देखिए, 9:15 पर निफ्टी एक बार बुल रन में हुई थी, लेकिन 1-2 सेकंड तुरंत बाद ही तुरंत क्या हो गई? ब्लड बाथ। वापस ब्लड बाथ। वापस देखिए मल्टीपल टाइम्स। ये देखिए अभी सुबह का समय है ना, खट 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 सिनेरियो बदल रहा है, लेकिन थोड़ी देर में स्टेबल हो जाएगा ये, है ना। मॉर्निंग में 1 मिनट थोड़ा जल्दी जल्दी चलता है, सिनेरियो बदलता है। ये रियल टाइम नहीं, ये 2x पर चल रहा है। मैं रियल टाइम भी चला के आपको दिखा देता हूँ। रियल टाइम में ऐसा सिनेरियो इतनी जल्दी जल्दी नहीं बदलता है, समय के साथ चलेगा। ये देखिए अब ये रियल टाइम चल रहा है। ऊपर टाइम देखिए, 9:16 22 सेकंड, 23 सेकंड, 24 सेकंड। और क्या लिख के आ रहा है? निफ्टी इज बोथ साइड रिस्की। आप चाहे कॉल खरीदे चाहे पुट। अब देखिए मार्केट की वैल्यू देखिए, बाजार का भाव कितना है, मार्केट प्राइस कितना है? 25,000। ये बीच में सेंटर 108। में लिखा हुआ है, ये देखिए यहां पर सेंटर जी में सर 25,108। 108। और जी एस रिस्की की वैल्यू कितनी है? 107। 107। यानी कि ये एस रिस्की वाली वैल्यू पर है।
हाँ अगर सर। यहां से आप एक कॉल खरीदते हैं तो रिस्की कॉल खरीद सकते हैं? जी सर। कर सकते हैं, खरीद सकते हैं नहीं? बोलिए हाँ जी ना सर, कुछ तो बोलिए। जी सर, खरीद खरीद सकते सकते हैं। हैं। अब तो वैल्यू पर है ना? जी 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 सर। सर। उस समय तो सेंटर में थी, अब तो वैल्यू पर है ना? जी जी। सर। लेकिन उस रिस्की कॉल का स्टॉप लॉस कितना है? 960। 963। और उसका टारगेट कितना है? 156। अब एक बात बताइए कि टोटल स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का हुआ? 50 पॉइंट सर। 85 पॉइंट हुआ है, 107 से 963। हाँ, लगभग 50 पॉइंट। नहीं, 150 पॉइंट। जी जी सर। 150 पॉइंट हुआ ना? चैट बॉक्स। नहीं सर, 50 पॉइंट होगा। 107 से 24,963 है। हाँ जी जी सर, जी सर। 150 पॉइंट्स हुआ ना? जी जी सर। सर, जी सर। और टारगेट कितने पॉइंट का? 50 पॉइंट का सर टारगेट तो। कैसा ट्रेड है? अच्छा ट्रेड, बुरा एवरेज ट्रेड। ट्रेड, घटिया ट्रेड? घटिया ट्रेड है घटिया। सर। तो घटिया ट्रेड है तो क्यों करने जाए, छोड़ देंगे? वेट जी जी। करेंगे सर। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बोलिए? नहीं सर। एआई तो बोल रहा है, लेकिन एआई खुद बता रहा है कि कैसा ट्रेड है वो। अब बताइए, बोल रहा है ना एआई कि जी एस जी सर। सर, रिस्की बता। का ट्रेड है, लेकिन एस रिस्की पर स्टॉप लॉस और टारगेट कितना कितना है, ध्यान से देख लीजिए। घटिया ट्रेड है। जी हाँ सर। सर, बहुत ट्रेड है। बस। तो अगर हमको कॉल खरीदना भी होगा तो हम कहां तक का वेट करें एटलीस्ट? एटलीस्ट 156 का। 156 नहीं, 056। जी लीस्ट 056। जी क्यों? जी सर। क्यों 056? इसका जवाब कौन देगा? वीरेंद्र जी, त्रिलोक जी और चैट बॉक्स, इसका जवाब कौन देगा? क्यों कम से कम 056 का क्यों वेट करना चाहिए? सोच के देखिए, स्टॉप लॉस फिर कितने पॉइंट रह जाएगा? अगर आप 056 से कॉल खरीदते हैं तो स्टॉप लॉस कितने पॉइंट रह जाएगा? बोलिए भाई, साइलेंट हो जा रहे हैं आप लोग एकदम छोटे बच्चों की तरह। कुछ तो बोलिए, 5 पॉइंट 10 पॉइंट कुछ बोलिए। सर वो तो उस समय पता चलेगा सर। तो आपका मैक्स पेन स्टॉप लॉस है ना? जी हाँ सर। सर। आप एस मॉडरेट यानी कि 058 से एक ट्रेड ले रहे हैं, आपका 963 स्टॉप लॉस है, तो कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस हुआ? 22 पॉइंट कैसे हुआ संयोगिता जी? 055 58 पर आप एक कॉल खरीद रहे हैं, ध्यान से जी। सोचिए। 058 पर जब मार्केट आएगा तो आप एक कॉल खरीदेंगे, सोचिए। और 962 आपका स्टॉप लॉस होगा, कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा? सोच के देखिए। यहाँ तो 50 पॉइंट का रहेगा सर। कैसे 50 पॉइंट हुआ? 058 से 50 पॉइंट नीचे गिरेगा, मार्केट कितना पहुंचेगा? बड़ा साधारण सवाल है भाई, सोच के देखिए ना। आप इस पॉइंट पर एक कॉल खरीद रहे हैं, यहां जब मार्केट आएगा तो एक कॉल खरीद रहे हैं, यहां तक मार्केट गिर जाएगा तो आपको कितने पॉइंट का लॉस होगा? स्पॉट में कितने पॉइंट का लॉस होगा? 56 पॉइंट का सर। हाँ, दोनों लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, त्रिलोक जी, वीरेंद्र जी, जी बोलिए ना। सर 56 पॉइंट का लॉस होगा ना। 50 पॉइंट का? 56। 56 पॉइंट का? जी। 058 में से 56 पॉइंट घटाएंगे तो कितने पर पहुंचेंगे? 56। 25,058 में से 52 घटा दीजिए। और 42 सर। 18। हाँ, 98। आप अपना स्टॉप लॉस कैसे कैसे डिसाइड करते हैं? कैसे मतलब ये पॉइंट्स कैसे डिसाइड करते हैं? आप जब मार्केट गिरता है कैसे डिसाइड करते हैं? बड़ा सिंपल है भाई, यहाँ कोई कैलकुलेशन है ही नहीं। मैं आपके कॉमन सेंस, दो दो लोग ऐसे सरप्राइज हो रहा हूं मैं, दो लोग नहीं समझ पा रहे हैं, दोनों के दोनों लोग। आपने 25,058 रुपए में 1 किलो आम खरीदा जी। और आम का भाव गिर गया, आप 24,962 में बिक रहा है, कितने रुपए का नुकसान होगा आपको? 46 पॉइंट सर। 40 पॉइंट का? 46, 46। 46। आपके पास 25,058 रुपए हैं,
जी सर। मैंने आपसे 25,058 रुपए लेकर के आपको 24,962 रुपए वापस कर दिया। कितना रुपया मैंने रखा अपने पास? सर 46 हो रहा ना सर। 46 रुपए ही बस रखे मैंने अपने पास। जी 25,058 रुपए मैंने आपसे लिए। सोचिए, जी भूल जाइए 46 रुपए को। मैंने आपसे 25,058 रुपए लिए, 24,962 रुपए वापस कर दिए। कितने रुपए आपको कम दिए मैंने? कैसे करेंगे आप लोग स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग? कोई बच्चा है आपके बगल में 8वीं में पढ़ने वाला बच्चा, आप दोनों में से किसी के आसपास? जी नहीं त्रिलोक जी, आपके आसपास कोई 8वीं में पढ़ने वाला बच्चा? लगभग 100 पॉइंट का है सर, 90 लगभग 95 100 पॉइंट पॉइंट का। तो क्यों नहीं बता पा रहे इतनी देर से? लगभग 100 पॉइंट नहीं सर, कंफ्यूज हो जा रहे थे। कहाँ कंफ्यूज होने वाला सवाल है? एक ही सिंपल सा सवाल है। नहीं आपको सर, क्यों नहीं समझ में आ आपको रहा है कि बात 100 करते पॉइंट का थे नुकसान तो हो रहा है? कंफ्यूज हो गए थे। हाँ 25,058 को मैं 25,008 मार्च समझ बैठा, वो मेरी गलती हो गया। वीरेंद्र जी, जी सर आपको भी नहीं समझ में आया कि 100 पॉइंट का नुकसान हो रहा है? मैं 96 बोला था सर 96 कहाँ बोला था आपने? अभी ध्यान से देखा तो थोड़ा समझ आया, 100 पॉइंट का 46 लगभग बोला हो था रहा आपने। है। मैं बोला था सर 46। हाँ, ये बराबर क्यों नहीं समझ में आ रहा? मतलब इतना सिंपल सा सवाल, चैट में लोग लिख लिख के परेशान है कि इनको गणित सीखने के लिए बोल दीजिए। हाँ, नहीं सर, वो बात करते करते कंफ्यूज हो गया था, अभी भी ध्यान से देखा वो 58 है, मैं 108 समझ रहा था। मैं 58 कितनी बार एक ही चीज रिपीट कर रहा हूँ? जी जी सर, जी सर। तो मैं हम लोग फिर वापस उसी बात पर आते हैं कि कितने पॉइंट का लॉस हुआ। मतलब क्यों ये कम से कम यहां पर क्यों खरीदारी करनी चाहिए? क्योंकि यहां पर आप देखेंगे तो 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस और टारगेट कितने पॉइंट का है देख के देखिए। 25,058 पर आप ट्रेड लेंगे और 156 पर प्रॉफिट बुकिंग करेंगे तो कितने पॉइंट का टारगेट? सर टारगेट भी लगभग 100 पॉइंट का ही है। हाँ, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ क्या हो गया? 100 पॉइंट का सर टोटल। बराबर हो गया ना यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो? जी सर जी सर। जी सर 100 पॉइंट का जी सर एसएल, 100 पॉइंट का टारगेट, गुड बराबर हो गया ना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो? 1:1 जी जी हुआ ना? जी सर मैं समझ 1:1 क्यों क्यों 58 पर जाकर के ट्रेड लेना चाहिए? कम से कम 58 पर जाके क्यों ट्रेड लेना चाहिए? अब समझ में आया आपको? जी जी सर सर। कॉल खरीदना चाहिए कम से कम 58 पर। अब इसी तरीके से आप मुझे बताइए कि कम से कम किस वैल्यू पर जाकर के आपको पुट खरीदना चाहिए अगर बराबर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो चाहिए तो? कम से कम किस वैल्यू पर जाकर के पुट खरीदना चाहिए? सोच के देखिए। पुट का टारगेट कितना? 25,156 पर सर। पुट का टारगेट 156 है। पुट का नहीं सर, टारगेट खरीदना 156, पुट का 107 है सर। 107। और पुट का स्टॉप लॉस कितना? 204। नहीं, 204 स्टॉप लॉस नहीं है, 253 है सर, सॉरी। 53 स्टॉप लॉस है। तो टारगेट और स्टॉप लॉस के बीच में कितने पॉइंट का डिफरेंस है? मोटा मोटा 150 पॉइंट का डिफरेंस है। जी सर। 150 पॉइंट का आधा कितना होता है? 75 75। किसी एक तरफ का 75 ऊपर में से 75 घटा दीजिए, चाहे नीचे में 75 जोड़ दीजिए, जी जी सर। तो वैल्यू लगभग कितनी आएगी? 175 के आसपास आएगी। जी सर जी मतलब मिनिमम अगर आप यहां पुट खरीदेंगे तब जाके क्या होगा? आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बराबर होगा। सही बोल रहा हूं? जी 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 सर। 75 पॉइंट का स्टॉप लॉस आएगा और 75 पॉइंट का टारगेट आएगा। जी सर यानी कि अगर आपको पुट खरीदना है तो कम से कम 175 का इंतजार करिए, और कॉल खरीदना है तो कम से कम किस वैल्यू का इंतजार करिए? बोलिए भाई। कॉल खरीदना है तो कम से कम किस वैल्यू का इंतजार करिए? 58। 58। 58 क्यों 58 का इंतजार करना है? अब फिर से वही सवाल कि कॉल खरीदने के लिए क्यों 58 का इंतजार करना है? जवाब दीजिए। अभी अभी बताया जवाब। बताइए वीरेंद्र जी। दोनों का लॉस सेम, मतलब टारगेट सेम है, लॉस और लॉस प्रॉफिट दोनों बराबर रहेगा है, सर, स्टॉप लॉस और प्रॉफिट दोनों का क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। इक्वल कैसे इक्वल होगा?
कैसे इक्वल होगा? कैसे इक्वल होगा बताइए, बोलिए। सर जो आर रिस्की दिख रहा है जी 107 का है, सॉरी मैक्स पेन दिख रहा है सर 156 का, ऊपर 100 पॉइंट, नीचे 100 पॉइंट है ना सर। 156 मैक्स पेन है, जी सर, गेन है सर, मैक्स गेन। तो 100 पॉइंट्स हुआ। और नीचे सर 2462 है सर, 962 962 क्या है? मैक्स पेन। मैक्स पेन। यानी कि ये स्टॉप लॉस हुआ जी और ये टारगेट हुआ। जी जी जिस सर। जगह से हम अपनी खरीदारी कर रहे हैं वहां से टारगेट और स्टॉप लॉस की दूरी बराबर है, जी सर। इसलिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बराबर है। आया समझ? जी सर। जी वीरेंद्र जी समझ में आई आपको बात? जी सर। क्या समझ में आई? ये रिस्क रिवॉर्ड रेशो बराबर रखना है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को हमको बराबर करना है। अब मान जी लीजिए, सर। कि आपको कॉल तो खरीदना है लेकिन 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस नहीं लेना है, सिर्फ 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेना है, तो अब कहां तक बाजार के गिरने का इंतजार करेंगे आप? सिर्फ 50 पॉइंट से स्टॉप लॉस लगाना है आपको। सिर्फ 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस। बोलिए। त्रिलोक जी, वीरेंद्र जी, चैट बॉक्स में मेरे पास जवाब आ रहे हैं। सर 25,000। 25,000 जी सर। सही है। 25,000 से हमको 38 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लगेगा। जी सर। 50 पॉइंट लगाना है तो 25,010 कर सकते हैं। जी जी सर, ऊपर अगर नीचे मैं हो सकता है। 25,010 पे कॉल खरीदूं, 25,010 पे, तो मेरा स्टॉप लॉस जी कितने सर। पॉइंट्स का हो जाएगा? सिर्फ स्टॉप लॉस सर। 48 पॉइंट्स का हो जाएगा। 48 पॉइंट। जी सर। सही है? जी जी सर। सर। सही बोल रहा हूँ? चैट बॉक्स 107 गलत सर जवाब ये है, 107 गलत जवाब है। 25,010 से 50 पॉइंट नीचे है ना स्टॉप। 48 का सर, 48 पॉइंट का आ हाँ, जाएगा सर। 48 पॉइंट का स्टॉप लॉस। सही है। जी सर। जी सर। और यहां से टारगेट हमारे पास कितने पॉइंट्स का रहेगा? 150 पॉइंट मोटा मोटा। जी जी सर। सर। अब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैसा है? बहुत अच्छा है ना? नीचे। जी सर। छोटा सा स्टॉप लॉस, बड़ा सा टारगेट। जी सर। हाँ, जी सर। तो अब सबके लिए यहां पर ट्रेड है। वो आदमी जिसको 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के और 50 पॉइंट का टारगेट बुक करना है, उसके लिए भी ट्रेड अवेलेबल है ना? अवेलेबल है सर। वो आदमी जिसको 100 पॉइंट का टारगेट और 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाना है, उसके लिए भी ट्रेड है अवेलेबल। जी सर। जी सर। है जी सर। सर। और वो आदमी जिसको सिर्फ 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस चाहिए, 150 पॉइंट का टारगेट, उसके लिए भी ट्रेड है अवेलेबल। जी सर। हाँ सर। सबसे ज्यादा चांस किसका है, कि किसको सबसे ज्यादा ट्रेड मिलने का चांस है? मैं इसको 1 2 3 कर देता हूं, 1 2 और 3। अब बताइए, अभी तो मार्केट चला नहीं है, सबसे ज्यादा चांस किसका है? 100% चांस है कि एक नंबर को ट्रेड मिल जाएगा। सही बोल रहा हूं? जी सर। क्यों मिल जाएगा एक नंबर को? नहीं सर। क्यों मिल जाएगा एक नंबर को ट्रेड? क्योंकि एक नंबर पर बाजार चल ही रहा है, जी सर। ट्रेड ऑलरेडी एग्जीक्यूटेड है। 100% जी चांस जी है ना? जी सर। यानी कि जब हमने सबसे बड़ा रिस्क लिया तो हमको इमीडिएटली ट्रेड मिल गया। जी सर। हाँ सर। लेकिन अगर हमको हमारा रिस्क कम करना है तो क्या हुआ फिर हमारा? शायद ट्रेड मिले या ना मिले, हमको नहीं क्या पता। नाम है? हमको जी नहीं सर। पता। हेलो, बोलिए, बताइए ना। हम्म। अच्छा, कहाँ से बोल रही हैं आप? चंदौली से। तो मैं आपको सुबह में कॉल कर लूँ? ठीक है। तो 2 नंबर में क्या हुआ?
शायद मिले और शायद ना मिले। सबसे ना कम चांस किस में है? 3 नंबर में। 3 नंबर। 25 यानी कि अगर हमको सबसे कम रिस्क लेना है तो हमारे चांसेस सबसे कम होंगे ट्रेड मिलने के। जी सर। जी ये स्टॉक मार्केट का सत्य है। जी सर। अगर आपका रिटर्न सबसे कम होगा, है ना, तो जी आपका रिस्क भी सबसे कम होगा। जी जी फिक्स सर डिपॉजिट करिए, सिर्फ 6% का रिटर्न जी सर। है ना, तो हाँ छोटा सर रिटर्न है, रिस्क भी छोटा है, वहां सबसे जी कम सर। चांस है कि आपको लॉस होगा। लॉस होने जी का सर सबसे कम है ना। जी बहुत सर रेयर जी है कि सर। शायद बैंक बंद हो जाए और आपका फिक्स डिपॉजिट डूब जाए। बहुत रेयर चांस है जी ना। जी सर हाँ, जी सर। जी सर ये बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? सही बोल रहे सही बोल रहे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करिए, कम रिटर्न मिलेगा इन द कंपैरिजन ऑफ स्टॉक मार्केट, लेकिन फिक्स डिपॉजिट से थोड़े ज्यादा चांसेस है कि आपका पैसा डूब जाए। हैं। जी सर। सही जी है? जी सर। और स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करिए, हाई चांसेस है कि आपका पैसा डूब जाए और हाई चांसेस है कि आप रिवॉर्ड भी गेन कर जाए। जी सर जी सर। पैसा ही यहां पर 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर ट्रेड है। जितने छोटे आप स्टॉप लॉस का इंतजार करेंगे उतना ज्यादा वक्त लगेगा। एक तो पहली बात तो जरूरी थोड़ी कि तुरंत 3 नंबर पर आ जाएगा, जी और सर। टाइम। उतना जी कम सर चांस होगा कि वो आएगा। ऐसे ही ऊपर सोचिए पुट खरीदने के बारे में, जो सबसे बड़ा रिस्क लेना है उसके लिए आर रिस्क की अवेलेबल है ना। 50 पॉइंट का जी सर। टारगेट और 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस, सही है। जी जी सर इसको 100 पॉइंट का टारगेट और 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेना है, उसके लिए उसको इंतजार करना पड़ेगा। अब ऊपर साइड में देखें तो दो ही तरह के ट्रेड हो रहे हैं, 1 और 2। तो जहां 1 पर है यहां से ट्रेड ले ही नहीं सकते क्योंकि आर मैक्स गेन पर ही खड़ा है। जी सर। तो ऊपर में देखेंगे तो 1 नंबर पर ट्रेड लेने के चांस कितने हैं? 2 नंबर के कंपैरेटिव क्या है, ज्यादा है ना। जी ज्यादा सर। चांसेस है कि 156 पर आएगा, लेकिन वहां पर रिस्क कैसा है, बड़ा है और रिवॉर्ड छोटा है। 2 नंबर के चांस बहुत रेयर है, बहुत रेयर। क्यों? क्योंकि वहां रिस्क छोटा है और रिवॉर्ड। बड़ा। बड़ा तो जब हम छोटा रिस्क लेने जाएंगे तो क्या जरूरी है कि हमको डेली ट्रेड मिल जाएगा? नो सर नहीं, नहीं सर। लेकिन मिलेगा तो रिस्क छोटा होगा और रिवॉर्ड क्या रहेगा, बड़ा। बहुत बड़ा होगा सर बड़ा रहेगा। अब समझ में आया कि इंट्राडे ट्रेडिंग क्यों रोज नहीं हो सकती। जी सर। जी सर मतलब अगर हमको रिस्क लेना है तो हमको रोज दिन में 2 ट्रेड मिलेंगे, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? अब सोचिए अगर मेरे को रिस्क मिल लेना ही है तो मेरे को तो ये भी जी 1 नंबर मिल सकता है और ये भी 1 नंबर मिल सकता है, 2 ट्रेड मिल जाएंगे ना दिन के। जी जी सर। सर मिल जाएगा मिल मिलते जाएंगे। रहें। जी सर। जी सर लेकिन अगर मेरे को रिस्क लेना ही नहीं है तो हो सकता है कि आज दिन में हम देखें, आज दिन के माहौल के हिसाब से हमको सिर्फ 1 ट्रेड मिल गया था, वो भी को इंसिडेंस है कि मिल गया था। हो सकता है वो जी भी सर। नहीं मिलता। जी मार्केट सर। लो लगाया था ना, देखिए जी सर। वाह। ये लो लगाया, कितने का लो लगाया देखिए, 25,001 का लो लगाया, लगाया हुआ है। जी सर। जी सर पूरा एकदम गया है नीचे तक, हमने 25,010 12 पर ट्रेड लिया होगा, 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस, और उसके बाद फिर ऊपर भी जाता है पूरा जी सर। 25,101 तक, 100 पॉइंट ऊपर वहां से चला जाता है मार्केट। जी सर। हाँ, जी सर तो यहां पर क्या था, हमारा रिस्क एकदम छोटा सा था, रिवॉर्ड बड़ा सा था, चांसेस ऊपर जाने के बहुत सारे थे, लेकिन ये चांस भी रेयर था कि रेयर आता बाजार की, यहां नहीं आता। जी सर। अब समझ में आया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्यों बना हुआ है, इसकी ब्यूटी जी समझ सर में आई, खूबसूरती समझ में आई इसकी। जी सर। बताइए त्रिलोक जी, जी सर जो आप मैनुअल लाइंस खींचते हैं उन लाइंस में ये क्लैरिटी होती है आपको? नो सर नहीं। चैट बॉक्स में आप लोग बताएं, जो आप मैनुअल ट्रेंड लाइंस खींचते हैं उन लाइंस में आपको ये क्लैरिटी होती है जो क्लैरिटी यहां पर है? नहीं। नहीं ना। चलिए हम लोग नहीं। किसी और दिन का रैंडम बाजार देखते हैं ना। जी सर। अब किसी और दिन का रैंडम बाजार देखने के लिए वीरेंद्र जी, त्रिलोक जी, आप 2 लोग हैं, दोनों में से कोई एक लोग, इतनी सारी एक्सपायरी की लिस्ट दी हुई है, कोई सी भी एक एक्सपायरी का नाम बोल दीजिए। पास का दिखता है 10/7/2025 11। का अच्छा। कौन सा बोला आपने? 7/2025 10/7/2025। ये 10/7/2025 किसने बोला? त्रिलोक जी आपने बोला। जी जी सर। सर बोलो। ठीक है, अब वीरेंद्र जी आप इसी 10/7/2025 की एक्सपायरी में कोई एक तारीख बता दीजिए जिस तारीख को मैं बाजार देखूं। वीरेंद्र जी बोलिए। 71। हाँ,
देखिए आपके पास तारीख के ऑप्शन दिख रहे हैं, 10 तारीख, 9 तारीख, 8 तारीख, 7 तारीख। 10 तारीख 10 तारीख 10 तारीख का ही देखें, चलिए 10 तारीख का जी ही। सर अब ये डेट तो मेरी मर्जी का नहीं है, जी सर तो वीरेंद्र जी आपकी भी मर्जी का नहीं है क्योंकि एक्सपायरी आपने नहीं ढूंढी थी, जी सर और त्रिलोक जी आपकी भी मर्जी का नहीं है क्योंकि तारीख आपने नहीं सोचा था, जी सर। और चैट बॉक्स में भी किसी की मर्जी का नहीं है। ये एक रैंडम डेट निकला, सही है। जी सर जी सर अब इस दिन का हिस्टोरिकल मैं निकालता हूँ, ठीक है, और ये 10 तारीख का हिस्टोरिकल हमारे सामने है। समय देखिए ऊपर कितना हो रहा है, 10 बज के नहीं, नहीं 9:16 9:16। जी सर। फिर से AILTP की लाइंस आपके सामने है। अब बताइए जी मुझे, अब आप लोग, त्रिलोक जी आप बताइए, सबसे सेफेस्ट पुट किस वैल्यू पर मिलेगा? और वीरेंद्र जी आप कॉल सोचिए, सबसे सेफेस्ट कॉल किस वैल्यू पर मिलेगा? प्रशांत जी आप भी सोच लीजिए सबसे। अब प्रशांत जी लिख रहे हैं कि बोरिंग हो रहा है क्लास। प्रशांत जी निवेदन है या बताना चाहता हूं कि ये कोई मुजरा की क्लास नहीं है जो आप हाथ में सफेद रंग की माला बांध लें और इत्र लगा लें और हम यहाँ डांस करना शुरू कर दें। तो क्लास तो स्टॉक मार्केट की, तो बोरिंग होगी, तो मैं यहाँ डांस कर नहीं सकता, आप देख नहीं सकते, ठीक है। तो कैलकुलेशन करिए, बोरिंग नहीं लगेगा, ठीक है ना। त्रिलोक जी बताइए सबसे सेफेस्ट पुट किस वैल्यू पर है जहां रिस्क रिवॉर्ड रेशियो एकदम बढ़िया हो? बोलिए त्रिलोक जी। जी सर, बता रहा हूँ सर। 25,580 में होगा शायद। 580 में? हाँ, क्यों? लाइंस के अकॉर्डिंग बताइए ना, बिना लाइंस के मत बताइए सत्या जी, लाइंस के अकॉर्डिंग बताइए। जो लाइंस यहां पर खींच के आ रही हैं आपको, इन लाइंस के अकॉर्डिंग बताइए। 25,558। 58। त्रिलोक जी क्या सही बोल रहे हैं सत्या जी? सर मैं तो कूट में देख रहा हूँ। आप पुट में ही 25,400। 400? 400 क्यों? आप स्ट्राइक प्राइस मत ढूंढिए, मैंने बोला इन लाइंस में किस लाइन पर ट्रेड करेंगे तो पुट खरीदने का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सबसे अच्छा होगा आपका। कौन सी वैल्यू पर जाके पुट खरीदेंगे? तो हेलो, नमस्ते। ठीक है, अगली बार ले लीजिएगा, है ना। बोलिए भाई त्रिलोक जी। कंफ्यूज हो जा रहा हूँ सर। कंफ्यूज हो रहे हैं? अच्छा, अपना जी स्टॉप सर देखिए सबसे पहले। सर स्टॉप लॉस तो 376 है। पुट का स्टॉप लॉस है भी, या पुट का स्टॉप लॉस 376 कॉल का स्टॉप लॉस है, आप इसीलिए कंफ्यूज हो रहे हैं। मैंने बोला पुट का सवाल आपसे पूछा मैंने, त्रिलोक जी। जी जी सर, जी सर। पुट का स्टॉप लॉस कितना है? पुट का 609 है सर। 609। अब बताइए सबसे सेफेस्ट पुट कहां से मिलेगा आपको जहां रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 50 पॉइंट का रिस्क, 100 पॉइंट का टारगेट। बोलिए। जी सर, जी सर। आप जज करिए, आपको कैसे जज करना है ध्यान से देखिए त्रिलोक जी। सबसे पहले आप इस लाइन पर जज करिए, आर रिस्की। अगर मैं जी पुट बोल सर। रहा हूं तो सबसे पहले आर रिस्की पर जज करिए। अब आर रिस्की पर कितने पॉइंट का टारगेट है? आर रिस्की से आर मैक्स गेन का टारगेट बताइए। 511 लगभग 50 पॉइंट का है मोटा सर। मोटा 50 पॉइंट। 60 पॉइंट का, 50 50 60। और स्टॉप 50 लॉस कितने पॉइंट का हुआ? 100 पॉइंट का सर। 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस। तो ये कैसा रेशियो है? रिस्क रिवॉर्ड रेशियो खराब है ना। जी सर जी। अब आर मॉडरेट देखिए, ये जज करिए, यहां से आपका टारगेट कितने पॉइंट का हुआ? 100। 100 पॉइंट। 100 और पॉइंट आपका स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का हुआ? 50 पॉइंट का सर। तो अब बताइए, मैं लिख देता हूं 1 और 2, दोनों में से मॉडरेट ट्रेड कौन सा है? सर 558। 2, इसीलिए वहां पर आर मॉडरेट लिखा। जी सर। और दोनों में से रिस्की ट्रेड कौन सा है? सर पहला।
ज्यादा ट्रेड मिलने के चांस कौन से हैं, 1 वाले के या 2 वाले के? सेकंड 1 वाले का। सेकंड 1 वाले के। सेकंड के कम चांस हैं, दूर है ना जी मार्केट प्राइस जी से। सर। जी अब सर। ऐसे ही कॉल में बताइए वीरेंद्र जी, सेम जजमेंट अब आप कॉल में करिए। पहला एस रिस्की से, एस रिस्की से लिए तो कितने पॉइंट का टारगेट 50 पॉइंट, और स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का? 100 पॉइंट का। 100 पॉइंट का। अब एस मॉडरेट से लीजिए, एस मॉडरेट से लिए तो कितने पॉइंट का टारगेट? 100 पॉइंट, और स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का? 50 पॉइंट। दोनों में से ज्यादा बड़ा रिस्की ट्रेड कौन सा है? 1 1। और मॉडरेट ट्रेड कौन सा है? 2। अब ये समय कितना हो रहा है, कितने बजे ये जज कर रहे हैं आप? 9:16 सर। 9:16 पर आपने जजमेंट किया है। चलिए इस दिन को देखते हैं हम लोग 10 जुलाई को। चलें, जी सर। ये 11 जुलाई हो गया, ये 10 जुलाई हो गया। आप लोगों ने जो अपना रिस्की और मॉडरेट ट्रेड जज किया है, आप कहते हैं 25,424 पर मैं जाके कॉल खरीदूंगा तो मेरे को एक सेफ ट्रेड मिलेगा। चलिए 424 पर चलते हैं, ये हो गया 424। सही है, जी सर। जी यही है। जी सर। और आप ये भी बोलते हैं कि मैं 25,558 पर जाके पुट खरीदूंगा तो मेरे को ठीक ठाक ट्रेड मिलेगा। चलिए 558 पर लाइन खींचते हैं, कुछ ये नहीं हो गया। इस दिन का बाजार शुरू कहां से हुआ है? यहां से शुरू हुआ है, ये वाली कैंडल से। सही है। जी सर। जी सर। अब अगर आप यहां से ट्रेड लेते तो आपका स्टॉप लॉस कितना? 376 का स्टॉप लॉस। चलिए 376 का स्टॉप लॉस लगा देते हैं, ये आपका स्टॉप लॉस है 376। तो आपने ट्रेड तो लिया यहां से, मार्केट कंसोलिडेट भी हुआ, लेकिन बाजार उससे नीचे गिर गया। आपका जो जजमेंट था कि 420 पर जाऊंगा मैं, ट्रेड लूंगा, तो मेरा ट्रेड क्या रहेगा? सेफ रहेगा, मॉडरेट रहेगा। अब बाजार वहां से नीचे गिर गया, तो अब एआई का कैसे इस्तेमाल करते हैं हम लोग, ये हमको देखना जरूरी है। अब ध्यान से देखिए, बाजार कितने बजे पहुंचा लगभग यहां पर, मतलब अगर आपने ट्रेड लिया होता तो लगभग देखिए कितने बजे पहुंचा था बाजार। टाइम देखिए कितना बज रहा होगा? 9:45। 9:45। तो हम लोग यहीं से 9:45 पे चलते हैं, ठीक है? कि 9:45 तक क्या एआई यही रिजल्ट्स दे रहा है या एआई ने कुछ ऐसा रिजल्ट दिया है, कुछ चेंज किया है अपने रिजल्ट्स को? सही बोल रहा हूं? जी अगर सर। एआई रिजल्ट चेंज कर देगा तब तो वो ट्रेड नहीं लेंगे ना। जी सर। चलिए हम लोग चले आए कहां पर, हम लोग 9:40 पर आ गए, ठीक है? अब 9:40 पर बातें कुछ और हो चुकी हैं। यहां पर ऊपर देखिए क्या लिखा हुआ है। निफ्टीज ब्लड बाथ। अब ब्लड बाथ का मतलब क्या हुआ? मार्केट ग्रीन कलर बेयरिश है। की लाइन आपको दिखाई दे रही है? जी ग्रीन कलर की कौन सी लाइन दिख रही है बताइए? ग्रीन में कहीं नहीं दिख रहा सर। नहीं, की नहीं दिख रही है, दिख रही कहाँ रेड दिख रहा है पूरा। बताइए, है। कहाँ दिख रही है? नहीं है, नहीं। नहीं दिख रही ना। जो ग्रीन वाली लाइन वो किस रंग की हो गई है? एस वाली लाइन ग्रे। ग्रे, मतलब खत्म हो गई है। जी जी सर। सर। अभी मार्केट पहुंचा नहीं है 424 पे, पहुंचा है क्या? नहीं नो पहुंचा। सर। निफ्टी कहां चली गई है? ऊपर पढ़िए, निफ्टी इज इन जी सर। ब्लड बाथ। ब्लड बाथ, मतलब आप कॉल की खरीदारी कर ही नहीं सकते। करनी नहीं ही कर नहीं सकते। है। आपने एक सेफ वैल्यू का इंतजार किया, मॉडरेट वैल्यू का, और वो मॉडरेट वैल्यू पर आने से पहले बाजार में बोल दिया मत करना वहां ट्रेड, बोल दिया। जी और सर। वो किसने बोला? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं बोला, लेजेंड है। जी सर। एआई नहीं बोला ना। जी सर। अगर आप मैनुअल प्राइस एक्शन पर ऐसी लाइन खींचे होते तो ये आपको पता चलता क्या? नहीं पता चलता सर। प्राइस एक्शन पर तो मार्केट आता, उस लाइन पर तो आप ट्रेड कर लेते कि नहीं कर लेते? जी सर। बताइए सत्या जी। नो सर। हाँ सर, हाँ इस सर, पर एकदम अगर ऐसी लाइन पर बाजार आता तो आप उस लाइन को ट्रेड करते कि नहीं करते? हाँ हाँ हाँ, एकदम एकदम। आपके पास ये रिजल्ट तो नहीं होता ना प्राइस एक्शन पर। नो नो नो। नहीं।
हाँ सर, चैट कर बॉक्स लेते आप थोड़ा लोग हो जाता बताइए, है। क्या क्या प्राइस सेक्शन पर आप ऐसी लाइन खींचते तो आपको आपके पास ये जी रिजल्ट सर। होता ऊपर जो लिखा हुआ है निफ्टी इज इन ब्लड बाथ? चैट बॉक्स बताइए, ये रिजल्ट तो नहीं होता ना आपके पास ऊपर वाला, नहीं होता। कितना भी आप लाइन खींच लें, नहीं होता ना। नहीं होता। तो हम क्या हो जाते, ट्रैप हो जाते, फंस जाते। जी सर। तो हमको वो ट्रेड लेने से किसने रोका? एआई ने रोक दिया। क्या रिस्की पर ट्रेड लेने दिया था एआई ने? इसके लिए अब हमको इसको फिर से वापस से शुरू के टाइम में जाना पड़ेगा और शुरू से इसको प्ले करके देखना पड़ेगा कि कब एआई ने बोल ये दिया सर बिल्कुल होता ये है। ब्लड बाथ है। सही बोल रहा हूं? जी सर। कितने टाइम पर, कितने बजे एआई को पता चल गया कि आज ब्लड बाथ है? ये भी तो देखना जरूरी है ना। ये देखिए, अभी अभी 9:15 सेकंड पर ऊपर क्या लिखा हुआ है? बोथ साइड रिस्की लिखा हुआ है गुड सर। कि दोनों तरफ रिस्की है। 9:15 पर, 9:15 पर भी दोनों तरफ रिस्की है। और ये देखिए जी सर। कितना टाइम हो रहा है, 9:15 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने क्या लिख दिया, निफ्टी कैसा है? ऊपर देखिए, ब्लड बाथ दिख रहा है ऊपर। जी सर। ये अभी चेंज हो रहा है वैल्यू, बार 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 चेंज हो रहा है। थोड़ा इसको सेटल डाउन होने देते हैं। 9:15 क्या बोलता है वो? बार बार आपको इंडिकेट कर रहा है ना। जी सर। और थोड़ा सेटल होने देते हैं, शुरू के 1-1.5 मिनट लगते हैं सेटल होने में। थोड़ा स्पीड बढ़ा दूं, जी 2x कर देता हूं। वो रियल टाइम चल रहा था, अब 2x हो गया। समय देखिए, 9:16 निफ्टी कहाँ है? जी सर। ब्लड बाथ। 16 मिनट 7 सेकेंड बोथ साइड रिस्की। 16 मिनट 15 सेकेंड बोथ साइड रिस्की। 16 मिनट 28 सेकेंड बोथ साइड रिस्की। 17 मिनट ब्लड बाथ। 17 मिनट 2 सेकेंड। अब मान लीजिए आप ये वाले ट्रेड लेने वाले हैं, एस रिस्की वाले, तो अभी बाजार आपके लॉस में तो जा नहीं रहे हैं, आपके कॉस्ट पर ही है। अब मार्केट ब्लड बाथ में सेटल डाउन हो गया सेटल डाउन, देख रहे हैं? जी सर। अब नहीं चेंज हो रही है ना रिजल्ट्स? अब रिजल्ट चेंज हो रहे हैं क्या? अब ऊपर वाले रिजल्ट चेंज हो रहे हैं क्या? नहीं। नहीं हो रहा है ना। नहीं हो रहा सर। कंटिन्यूअसली ब्लड बाथ है ना। और बाजार है कहाँ, ये जी सर। देखिए, बाजार की वैल्यू बढ़ी है। पच्चीस बाजार हजार कहाँ पे पाँच है? सौ 25,000 पे है। और पिछले 1-1.5 मिनट से ब्लड बाथ की वैल्यू सेटल डाउन है, मतलब वैसी की वैसी ही है, अब नहीं जी बदल रही है, अब ब्लड बाथ ही है। दिख रहा है? जी सर। 25,000 पर बाजार खड़ा है। जी सुबह के अभी सिर्फ 3 मिनट बीते हैं, सिर्फ 3 मिनट। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या कह रहा है? ब्लड बाथ। नीचे की सारी वैल्यूज को गायब कर दिया है उसने। खरीदने का कोई स्कोप दिखाई नहीं रहा है। दिख रहा है क्या खरीदने का कोई स्कोप? नहीं सर। सब ग्रे कर दिया उसने, एआई ने, सब कुछ ग्रे। कोई कॉल खरीदने का स्कोप दिख रहा है? गलती से भी कॉल खरीदने का स्कोप दिख रहा है? बोलिए। नहीं। और इस पर्टिकुलर दिन पे बाजार का हाई ही एक्चुअली 25,000 था। जी सर। दिख रहा है 25,524 का हाई। सर। ये सुबह मार्केट मॉर्निंग का ही हाई है। उसके बाद कभी उस तरफ बाजार गया भी नहीं। नहीं। पहले 5 मिनट में ही बाजार ब्लड बाथ में दिख चुका था। जी सर। आया क्लैरिटी? किसकी वजह से आया? एआई की वजह से। एआई की वजह से आया ना। जी सर। चैट बॉक्स में आप लोग बताएं।
अगर हमारे पास ये वैल्यू, ये रिजल्ट नहीं होता, तो इस लाइन का कोई महत्व है, जो लाइन आप प्राइस एक्शन में खींचते हैं? नहीं। अगर आपके पास ऊपर वाला ये रिजल्ट नहीं है, तो आपके प्राइस एक्शन की लाइन का कोई महत्व है क्या? कोई इंपॉर्टेंस है आपके प्राइस एक्शन की लाइन का? या कोई सा भी इंडिकेटर लगा लीजिए, अगर आपको मार्केट की डायरेक्शन नहीं पता है, तो आपके इंडिकेटर का क्या इंपॉर्टेंस? जी सर। सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? सही बोल रहे हैं सर। हाँ, सही कोई बोल रहे हैं इंडिकेटर लगाइए, आपके इंडिकेटर का क्या इंपॉर्टेंस अगर आपको बाजार की डायरेक्शन ही नहीं पता है? सर। सही बात है। हाँ, सही बात है। सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? अब फिर सही से बोल रहे चलते हैं हैं किसी रैंडम दिन पर, फिर से किसी रैंडम दिन पर चलते हैं, और इस बार हम लोग चार्ट्स नहीं देखेंगे, इस बार हम सिर्फ वो रिजल्ट देखेंगे कि आज किस डायरेक्शन में ट्रेड लेना है, आपको बता देना है। ठीक है, मैं फिर से हिस्टोरिकल सर। किया, और कोई सा भी एक्सपायरी बोलिए इसमें से, तीनों लोग में से कोई बोल दे, इसमें से कोई सा भी एक्सपायरी। बोलिए भाई, सत्या जी, वीरेंद्र जी, त्रिलोक जी, बोलिए इसमें से कोई सा भी एक्सपायरी। और 24 तारीख। हाँ, कौन सा बोला वीरेंद्र जी आपने? 7 तारीख सर। 7। 7 क्या? तो 7 26 8। तक 26 क्या पूरा महीना भी बताएंगे तब क्या? 2606 26 जून। चलिए 26 जून ले, हाँ 26 जून किसने बोला? सत्या जी आपने बोला। हाँ। तो फिर वीरेंद्र जी आप बताइए कि 26 जून में से की एक्सपायरी में हम लोग कौन सी तारीख लें? तारीख ही आपके सामने है, 26, 25, 24, 23, 20। 26 ही ले लीजिए सर। 26 ले लें, चलिए 26 ले लिया, ले कर दिया मैंने। ये है मार्केट, गलती से 9:20 पर खुल गया हमारे सामने। क्या दिख रहा है? ब्लड बार। ब्लड बाथ में दिख रही है निफ्टी। जी सर। हाँ, जी सर। हाँ सर। जितने की वैल्यू कहाँ दिख रही है? कम से कम 310, 312, कि 310, 312 जाए तो क्या कर देना है? 310, 312 पर वैल्यू दिख रही है ना बेचने का? जी सर। हाँ, हाँ हाँ। लेकिन 310 पे बेचते हैं तो यार रिस्क रिवॉर्ड देखिए, देखिए अगर आप 310 पे बेचते हैं तो कितने पॉइंट का टारगेट? कितने पॉइंट का टारगेट बोलिए? 40 का। 40 पॉइंट। और अगर आप, और स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का? 100 पॉइंट का। 100 पॉइंट। तो मिनिमम कहां बेचें कि आपका रिस्क रिवॉर्ड सेटल हो? 360 पे बेचें या 300? हाँ 360। 360 पे बेचेंगे तो भी नहीं, 300 तो पे बेचें, 380। 340 पर बेचेंगे तो जी आपको लगभग 40 पॉइंट, और 30 इधर 70 पॉइंट का टारगेट, जी। 70 ही पॉइंट का स्टॉप लॉस। सही है? नहीं। 1:1। जी सर। 375 पर बेचेंगे तो 35 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 100 पॉइंट का टारगेट। ये ज्यादा सही है। ये सही है। ये 3 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 1 नंबर है। सबसे ज्यादा ट्रेड मिलने के चांसेस कौन से में है? 1 नंबर में है ना? जी जी। हाँ। उससे कम सही 2 है। नंबर, और सबसे कम 3 नंबर। 2 नंबर। निफ्टी ब्लड बाथ में है। 375 तक जाके कहीं बेचने का सोचेंगे तो सबसे सेफेस्ट ट्रेड है ना? जी तारीख सर। कौन सी है? 26 जून। 26 जून को चला जाए। ये 26 जून दिख रहा है? जी सर। ये 26 जून हाई कितने का लगाया है? हाई कितने का लगाया है? 25,540। 538।
सॉरी 438, 504 नहीं, दिख रहा है? देखा। लेकिन 400 उससे पहले ये देखिए यहां कितने का हाई लगाया है, कितने का हाई लगाया है? हाँ चेक करिए, हाई की वैल्यू यहां ऊपर लिखी होती है, हाँ यहां पे। 89 हाँ 389 25,000 389 का हाई लगाया, दिख रहा है? जी सर। 389। जब आप हाँ 375 पर बेचने का सोच रहे हैं, दिख रहा है? जी सर। और वहां से फिर नीचे गिरा तो लो कितने का लगाया? 336 का। अब सवाल ये उठता है कि जब बाजार इस जगह पर पहुंचा तो क्या तब भी बाजार ब्लड बाथ में ही था? सही बोल रहा हूं? क्योंकि बेचेंगे तो तब जब यहां पर भी बाजार ब्लड बाथ में स्टे करेगा, है ना? जी सर। अब इसको हमको क्या करना पड़ेगा? प्ले करना पड़ेगा और वेट करके देखना पड़ेगा। इसको प्ले कर देते हैं और स्पीड को थोड़ा बढ़ा देते हैं और देखते हैं 9:21 मार्केट चल रहा है ऊपर की तरफ। एक नंबर सबसे ज्यादा रिस्की, सबसे हाईली रिस्की, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा ट्रेड मिलने के चांस है ना? 2 जी नंबर सर। उससे कम रिस्की और 3 नंबर सबसे कम रिस्की। जी। समय कितना हुआ? 9:22। बाजार अभी भी ब्लड बाथ में है ना? जी सर। अब देखते हैं, इंतजार करते हैं कि क्या बाजार तब भी ब्लड बाथ में रहता है या अपने सिनेरियोज बदलने की कोशिश करता है, क्या करता है, देखते हैं। अब बाजार कैसा हो गया? बोथ साइड रिस्क। बोथ साइड रिस्की। अब जो 375 आपने डिसाइड किया था वहां पर खुद ब खुद आर मॉडरेट लिख के आ गया कि वहां से आप बेच सकते हैं, दिख रहा है? जी सर। दिख रहा है? देखा। लिख के आ गया ना आर मॉडरेट, कि वहां जाएगा तो आप बाजार में क्या कर सकते हैं? बिकवाली कर सकते हैं। सही है? जी सर। हाँ ले देते हैं कि 375 पर जाकर के बाजार में आप बेच सकते हैं। और ट्रेड कैसा हो गया? बोथ साइड रिस्की। आप कुछ भी कॉल खरीदें या पुट, वो कैसा रहेगा? रिस्क रहेगा वहां, है ना? जी। क्लियर ब्लड बाथ नहीं है, क्लीन चिट तो नहीं है ना ब्लड बाथ को। नहीं। चलिए चलने देते हैं बाजार को। एआई के रिजल्ट्स पे फोकस करते हैं। बाजार 350, अब बाजार 375 को भी हिट कर रहा है, यानी कि यहां पर हमारा क्या बन जाएगा? पुट का ट्रेड बन गया, क्रिएट हो गया, जी। हो गया हाँ पुट का ट्रेड क्रिएट। बोलिए, बोलिए भाई, हाँ या ना, कुछ तो बोलिए। वीरेंद्र जी, सत्या जी, हाँ हाँ पुट क्रिएट हो हाँ जाएगा। सर। पुट क्रिएट हो गया। एआई का रिजल्ट के नजर, एआई की नजर में कैसा पुट का ट्रेड है ये? रिस्क की। ब्लड बाथ नहीं है, रिस्की जी। है ना? जी। हाँ ब्लड बाथ तो नहीं है, रिस्की है कि आप ट्रेड तो ले रहे हैं, थोड़ा रिस्क है। देखा। सही है? जी सर। मैक्स गेन कितना है? 264। सही है? जी। 264 का मैक्स गेन। मैक्स पेन कितना है? स्टॉप लॉस कितना लगाना है आपको? मैक्स पेन मैक्स पेन कितना है? ये 409 पे। 409। वेट करते हैं। अब देखिए क्या हो गया। मार्केट यहीं खड़ा है, आपने जहां पर पुट खरीदा है वहीं खड़ा है ना? हाँ
लेकिन वो पोजीशन कैसी हो गई जो बोथ साइड की थी? निफ्टी कैसी हो गई? ऊपर पड़ी है। बुल रन हो गया। अब बुल रन का मतलब क्या हुआ? पुट का कोई चांस रह गया? नहीं। क्या बोलता है वो? कॉल खरीदो। जी। हाँ, क्या बोलता है वो? कॉल बैक। कॉल अब जो पुट में बने उसका क्या करें? एग्जिट करना पड़ेगा फिर। कॉस्ट पे एग्जिट करना पड़ेगा। जी। इसीलिए हाँ इसको अपने सेफेस्ट पुट कहा ना। हाँ, तो कॉस्ट पे एग्जिट करना पड़ेगा। लेकिन कॉल कहां से खरीदो? यहीं से खरीद लें। नहीं मिनिमम कौन सी वैल्यू से? 317। और अगर मॉडरेट पुट लेना है, मॉडरेट कॉल लेना है, तो कहां पर इंतजार करना पड़ेगा? किस वैल्यू का इंतजार करना पड़ेगा अगर आपको सपोर्ट मॉडरेट खरीदना है तो? कॉल बोलिए। एस मॉडरेट का जस्ट 270 शायद। कर्जर है 270 है ना। जी। हाँ हाँ, अगर रिस्की पुट खरीदना है तो 317, और अगर मॉडरेट पुट खरीदना है तो 270। सही है। 270। जी सर। अदरवाइज नहीं खरीदना है आपको। कॉल भी नहीं खरीदना है, मतलब आपको अपना रिस्क देखना है ना, रिस्क जी रिवॉर्ड देखना है ना। आपको ये थोड़ी करना है कि ट्रेड करते रहना है, कॉल पुट कॉल पुट कॉल पुट, ये नहीं करना है ना। नहीं सर। आपको अपना रिस्क रिवॉर्ड देखना है कि मेरा रिस्क रिवॉर्ड क्या है। बाजार तो चलता रहेगा, कॉल पुट होता रहेगा, बाजार ऊपर नीचे होगा। आपका रिस्क रिवॉर्ड क्या है? अब जिसने पुट खरीद रखा होगा उसको बाजार से क्या होना पड़ेगा? मजबूरन। आउट करना पड़ेगा। और अगर आप ये नॉर्मल ट्रेंड लाइन खींचते तो आपको ये रिजल्ट मिलता। नहीं। लेकिन अगर आपके नॉर्मल ट्रेंड लाइन के साथ आपके ये रिजल्ट्स हैं तो देखिए मार्केट का लो कितना लगा है? 292, 292। ये उसके बाद का लो है, 10:45 का। और वहां से वो बुल रन आपको दिख रहा है? दिख रहा है सर। दिख रहा है बुल रन? जी। हाँ, दिख रहा है जी सर। हाँ। मूवमेंट टॉप साइड में। तो ये हमको कितने कब पता चल गया कि ऐसा बुल मूव आने वाला है? ये हमको 9:30 बजे ही पता चल गया था। पता चल गया था। जी सर। हाँ, क्लैरिटी हो गई थी कि बुल मूव आने वाला है बड़ा सा ऊपर की तरफ। जी पुट सर। नहीं खरीदना हाँ, आज? बोलिए। हाँ, जी सर। बोलिए भाई, कुछ तो बोलिए, हाँ ना कुछ तो बोलिए। हाँ, पता चल गया। पता चल गया। तो ऐसे केस में अगर आप अपने ट्रेडिंग मेथड के साथ इसके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज कर लें तो बताइए आपकी खुद की क्लैरिटी बाजार में बढ़ी या घटी? बढ़े। बहुत बढ़ गया। हाँ, बढ़ रहा है। बहुत ज्यादा बढ़ गया। चैट बॉक्स में आप लोग बताएं। जिस भी मेथड से आप ट्रेड कर रहे हो फर्क नहीं पड़ता है मेरे को। चाहे आप किसी भी मेथड से ट्रेड कर रहे हो, क्या फर्क पड़ता है? जी सर। हाँ, इनहेंस हुआ आपका ट्रेडिंग स्किल या डिक्रीज हुआ, कम हो गया? एनहांस हुआ। बेहतर हो गया ना। जी सर। क्यों? क्योंकि आपको एक डायरेक्शन पता चल जा रही है बाजार की कि बाजार किस डायरेक्शन में जा रहा है। सही बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं? सही बोल। सही है। ये सिर्फ एआई का एक बेसिक यूज है, यानी कि अपने एग्जिस्टिंग ट्रेडिंग मेथड में अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इनबिल्ट कर लें तो आपको क्या रिजल्ट्स मिलेंगे। अब ऑब्वियस सी चीज है कि इतना बड़ा टूल मैंने बनाया तो मेरी अपनी खुद की तो ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज होंगी कि हम किस मेथड से ट्रेड करते हैं। ये तो मैंने आपके ट्रेडिंग मेथड में एक इनपुट दिया कि अपने ट्रेडिंग मेथड में अगर आप एक चीज इंक्लूड कर लें, एड ऑन कर लें, तो वो बेहतर हो जाएगी, खुद ब खुद ऑटोमेटिकली बेटर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हो जाएगा। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? सही बोल। हाँ, रोशन कुमार जी। सही सही है। सही है सत्या जी। सही है। हाँ सर। ये निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी,
मेरी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज में अलग अलग 920 की स्ट्रेटेजीज हैं, इस एआई पर स्ट्रेटेजीज हैं, दोज आर डिफरेंट। वो धीरे धीरे आप समय के साथ मेरा यूट्यूब चैनल देखेंगे तो आप सीखते रहेंगे कि मैं कौन से मेथड्स यूज करता हूं। लेकिन आप अगर अपने मेथड पे इसको यूज करेंगे तो आपकी ट्रेडिंग स्किल खुद ब खुद इनहेंस होती चली जाएगी, है ना। जी सर। अब मैं आपको अपनी एक 920 की स्ट्रेटेजी सिखाता हूं, है ना, जी सर। कि मेरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की 920 की स्ट्रेटेजी क्या है। मैं आज का ही दिखा देता हूं। 920 के लिए मुझे एआई एलटीपी के बजाय 920 लाइन पर क्लिक करना होता है। जब मैं 920 लाइन पर क्लिक करता हूं तो मुझे ये देखिए 4 लाइंस खींच के दिखती हैं, दिख रही हैं 4 लाइंस, ये 9:21 पर आ जाती हैं 4 लाइंस 921 पे। आया समझ? जी सर। जब ये 4 लाइंस आएंगी, सिंपली आपको करना क्या है, नीचे की 2 लाइंस खरीदारी दिखाती हैं और ऊपर की 2 लाइंस बिग वाले। वाली। पहली लाइन ये है, यहां पर आपने ट्रेड लिया, यहां रिस्की मॉडरेट कुछ नहीं, आपने यूएस पर ट्रेड लिया, ठीक है। अगर गलती से गिर के बाजार नीचे आ गया तो एवरेजिंग कर दीजिए, और नहीं आया पहले ही 50 पॉइंट ऊपर चला गया, टारगेट बुक कर लीजिए। बड़ा सिंपल है। यहां खरीदा, 50 पॉइंट ऊपर गया, टारगेट बुक, खत्म काम, हो गया एक ट्रेड। यहां जाता, नीचे 50 पॉइंट गिर जाता, टारगेट बुक, नहीं जाता ऊपर चला जाता, एवरेज करते, एवरेज करने के बाद वापस इसी लाइन को टच करता तो एग्जिट हो जाते कॉस्ट टू कॉस्ट, और डबल लॉट से एवरेज करते तो प्रॉफिट। बस इतना ही है वो, बड़ा सिंपल, एक सिंपल सा ट्रेडिंग मेथड है। समझ में आया क्या बोला मैंने? समझ में आया? हाँ अब आज सर। देखिए पहला ट्रेड यहां मिला होगा, 50 पॉइंट मिला होगा, टारगेट बुक्ड। जी सर। दूसरा ट्रेड फिर मिला, यहां 50 पॉइंट मिला होगा, टारगेट बुक्ड, खत्म का। जी सर। दिख रहा है? दिख रहा है। दिखा? समझ में आया? पहले ट्रेड में 50 पॉइंट मिला, टारगेट बुक हो गया। जी सर। दूसरे में फिर हिट किया नीचे वाली लाइन को, फिर 50 पॉइंट मिला, टारगेट बुक हो गया। जी सर। स्टॉप लॉस इस वाली लाइन के 50 पॉइंट नीचे लगाएंगे, जो नीचे वाली लाइन है उसके नीचे 50 पॉइंट, जी सर। है ना। जी सर। सही है ना। तो ऐसे मल्टीपल मेरे पास अपनी स्ट्रेटेजीज हैं, जो स्ट्रेटेजीज भी आपको सीखना है ना, तो इसके लिए ये यूट्यूब चैनल आप जरूर देखिए, फ्री है सारी सब कुछ। मैं, मेरा सिंपल सा काम है, सिंपल सा फंडा है, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट सीखिए। सीखने के लिए आपको कोई पैसा नहीं खर्च करना है, जी सर। और एआई का जरूर यूज करिए, क्योंकि एआई आज जिसने नहीं यूज किया, आज के 2 साल बाद पछताएगा वो। और आज के समय में इंडिया में, भारत देश में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बाजार में रिसर्च करने वाला ये एकमात्र टूल है। कभी देखा है आपने ऐसा कुछ? इतने यूट्यूब नहीं चैनल वगैरह सब कुछ देखते होंगे, हाँ? नहीं देखा। नहीं देखे ना? नहीं। तो इसको देखिए और इसकी यूट्यूब चैनल को देखिए और सीखिए। आज कैसा लगा अभी तक जो जो चीजें मैंने सिखाई समझाई, आप बताइए कैसा लगा मेरे से बात करके आपको? बहुत अच्छा लगा। हाँ, बहुत अच्छा लगा। चैट बॉक्स में बताएं भाई, आप लोग चैट बॉक्स में बताइए भाई। ऐसे रोज सुबह में बैठता हूँ, डेली मॉर्निंग में, हम तो सुबह आपको में 9 यूट्यूब में सवा खाली 9 बजे देखे थे बैठ। सर। हाँ हम तो आपको यूट्यूब में खाली देखे थे। हाँ, तो मैं डेली मॉर्निंग में 9 बजे, 9 सवा 9 बजे बैठता हूँ। कहाँ दिखाई देगा पता है? ये लेफ्ट साइड में ये ब्लू कलर का बटन दिख रहा है एलटीपी कैलकुलेटर पर। जी एलटीपी सर। कैलकुलेटर पर सभी लोग साइन अप तो किए ही होंगे, नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा। ये ब्लू बटन दिख रहा है, इस ब्लू बटन पर क्लिक करेंगे, यहाँ जो नो एक्टिव क्लास दिखा हुआ दिखाई दे रहा है ना, यहीं पर लाइव क्लास का ऑप्शन आएगा, इसको आप ज्वाइन जी करें, सर। ठीक है। जी। हमारी कम्युनिटी भी है, और एलटीपी कैलकुलेटर रिचार्ज आपका एज ए कम्युनिटी, एज ए नॉन कम्युनिटी कर सकते हैं। आपको डिस्काउंट कूपन्स जो भी पूछना है, ये राइट साइड जी में सर। बॉटम में ये चैट का बॉक्स दिखाई दे रहा है, ये चैट बटन दिख रहा है, जी। चैट बटन, हाँ। नहीं 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 नहीं, संयोगिता वर्मा जी, ऐसा कोई सॉफ्टवेयर नहीं है जो बाई कॉल बाई और पुट बाई करता है। ऐसे कुछ भी आप पैसे मतलब के ना खर्च करें, है ना संयोगिता जी। आप करेंगे आप परेशान हो जाएंगी।
आप किसी भी ट्रेडिंग टूल में इस भरोसे मत रहिए कि वो आपको बताएगा कि कॉल खरीदना है कि पुट खरीदना है। ये आपको अपना दिमाग से इस्तेमाल करना पड़ेगा, है ना। बिना दिमाग लगाए कोई ट्रेडिंग नहीं होती है। संयुक्ता जी, अगर ये करना है तो उससे बढ़िया आप 22,000 रुपये कहाँ डाल दीजिए, म्यूचुअल फंड में डाल दीजिए। ठीक है, आया समझ? समझ गई संयुक्ता जी? उससे बढ़िया 22,000 डाल दीजिए, मत फूकिए वहां पर अपना पैसा, मत करिए ना ट्रेडिंग। जरूरत क्या है, जरूरत क्या है ना। समझ गई? किसी के चक्कर में मत पड़िए आप। अगर आप अपना दिमाग नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं तो आपके लिए इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं है। ठीक है ना, समझ गई बात को? अच्छा, ये इधर राइट साइड में आप लोग चैट बॉक्स दिख रहा है, दिख रहा है सभी को चैट बॉक्स? दिख रहा है सभी को चैट बॉक्स? ये चैट बॉक्स पर आपने क्लिक किया, मुझे नो मोर अबाउट रिचार्जेस और इश्यू इन रिचार्ज, है ना। ऐसे किसी बटन पर डायरेक्टली क्लिक कर दीजिए, आप सीधा रिडायरेक्ट हो जाएंगे। कहाँ पर? सीधे अपने व्हाट्सएप में रिडायरेक्ट हो जाएंगे। ये देखिए, मैं अपने व्हाट्सएप में रिडायरेक्ट हो गया। मैं हाई आई नीड इन रिचार्ज, मैं फिर से स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, दिखा देता हूँ आपको, है ना। तो वहां जाकर के आप बात करिए, तो वो आपको सब कुछ डिफरेंस समझा देंगे कि कम्युनिटी नॉन कम्युनिटी क्या होता है, क्या डिफरेंस होता है ना। और yes, कोई अगर उनके पास कूपन होगा तो आपको कूपन भी अवेलेबल बता देंगे। ये देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ, ध्यान से देखिए। ये मैंने ये मैंने यहाँ पर नीचे व्हाट्सएप बटन दिखाई दे रहा है, इस व्हाट्सएप बटन पर स्टार्ट चैट किया, सीधा मैं कहाँ रिडायरेक्ट हुआ, अपने व्हाट्सएप में। मैंने यहाँ पर इंटर किया कि मुझे रिचार्जेस में हेल्प चाहिए। ये देखिए, तुरंत मेरे पास मैसेज आ गया कि थैंक्स फॉर रीचिंग आउट, और टीम हेल्प करेगी। क्या करना है मुझे? रिचार्ज करना है? नहीं, मुझे टॉक टू आरएम फॉर सपोर्ट करना है। तो ये देखिए नीचे मैं टॉक टू आरएम फॉर सपोर्ट किया, क्लिक किया, और जैसे ही क्लिक किया हमारे एजेंट आ जाएंगे। इंतज़ार करिए, अभी मुझे किसी न किसी का रिप्लाई आएगा, ऐसे ही आपको भी आएगा। वेट करना पड़ेगा थोड़ा, 2 मिनट 3 मिनट। जो एजेंट जैसे ही फ्री होंगे आपको रिप्लाई करेंगे। यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं, काइंडली रिप्लाई। वहाँ पर रिक्वेस्ट चली गई होगी। जैसे ही हमारे कोई एजेंट फ्री होंगे वो तुरंत मुझे रिप्लाई करेंगे। ये देखिए, पहले तो एलटीपी का गाइड मैनुअल आ गया। ठीक है, ये ऑटोमेटेड रिप्लाई है ये वाला। ये एक मेरे पास पीडीएफ आ गई, है ना। ये पीडीएफ भी आप yes, देख लीजिए, इसमें पूरा गाइड है कि कैसे कैसे एआई एलटीपी कैलकुलेटर की मदद से स्टॉक में इंट्राडे ट्रेडिंग के नियम दिख रहे हैं। देख रहा इसको आप सब सेव कर लीजिए, ये गाइड को। इसमें चलते चले जाइए, ये पूरा दिया हुआ है एकदम हिंदी में और इंग्लिश में प्रॉपर लिखा हुआ है। दिख रहा है? दिख रहा है, है? देख रहा इसको आप पढ़ सकते हैं पूरा। दिख रहा है ना, क्लियर? ये एकदम क्लियर है गाइड सर। है। इससे भी नहीं समझ में आएगा तो भी कोई समस्या, कोई दिक्कत वाली बात, पहले इसको पढ़ लीजिए। फिर मल्टीपल वीडियोस दिए हुए हैं, यहाँ पर वेट करिए, यहाँ पर आरएम का रिप्लाई आ जाएगा, है ना। जैसे जैसे ठीक है, वेट करना पड़ेगा थोड़ा। कई बार बहुत सारे आरएम, हो सकता है आप में से ही बहुत सारे लोगों ने अभी चैट पे क्लिक कर दिया होगा। किसी के पास आया क्या रिप्लाई? चैट बॉक्स में बताएं, किसी के पास आया क्या रिप्लाई? आप लोग ट्राई करिए। कुछ भी नहीं करना है, यहाँ राइट साइड में ध्यान से देखिए, बॉटम कॉर्नर पर एक व्हाट्सएप का बटन है। इस व्हाट्सएप के बटन पर क्लिक करिए, स्टार्ट चैट कर दीजिए, है ना। ठीक है, जैसे- आ गया समझ में? ठीक है, तो वहां पर जाइए आप, आपको अवेलेबल जो भी कूपन कोड्स रहेंगे वो बता देंगे रिचार्जेस के। कम्युनिटी नॉन कम्युनिटी में डिफरेंसेस बता देंगे। पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिए। स्टॉक सिखा देता हूँ, स्टॉक भी सिखा देता हूँ। स्टॉक सीखना चाहते हैं आप लोग? जैसे स्टॉक बड़ा जैसे आसान है, चलिए स्टॉक सीखते हैं। कोई भी एक स्टॉक का नाम बताइए, रैंडम, रैंडम स्टॉक का नाम बताइए। बोलिए भाई, वीरेंद्र जी, सत्या जी, कोई रैंडम स्टॉक का नाम बताइए।
चलिए मैं स्टॉक में से किसी दूसरे को हैंडल्स करवा देता हूँ। तो कौन से दो, कोई दो लोग और बताएं भाई, किसको बात करना है? हैंडल्स करिए। धीरज जी अनम्यूट करें, प्रभात कुमार जी अनम्यूट करें। बताइए धीरज जी, कोई एक स्टॉक का नाम बताइए। नमस्ते सर। नमस्ते, कोई एक स्टॉक का नाम बताइए। सर विप्रो। विप्रो, चलिए विप्रो क्लिक किया मैंने, ठीक है, ये विप्रो खुल गया, ये आई एनालाइज कर रहा है, ठीक है। जैसे ही आप स्टॉक में जाएंगे, आपको यहाँ पर AILTP की जगह लाइव पर क्लिक करना है। कहाँ क्लिक करना है? लाइव पर। लाइव। जब आप लाइव पर जाएंगे तो यहाँ भी आपको 4 लाइंस दिखाई देंगी। दिख रही हैं सबको 4 लाइंस? सर दिख रही हैं? हर सर लाइन पर उसकी वैल्यू लिखी हुई है, उसका मैक्स पेन लिखा हुआ है, उसका मैक्स गेन लिखा हुआ है। दिख रहा है? सर 57 पर देखिए, 257 पर एंट्री है। रेड कलर की लाइन है, मतलब किसकी एंट्री है? क्या खरीदने की एंट्री है? पुट खरीदना है या कॉल? पुट। पुट। रेड कलर की लाइन का मतलब पुट खरीदना है, ठीक है। और इस पुट का स्टॉप लॉस कितना है? 258। 258.5। और इस पुट का टारगेट कितना है? 261। नहीं, टारगेट 261 नहीं है, 252। मैक्स गेन, मैक्स गेन। 252। कहाँ 252 लिखा हुआ है? 255। 255.8 लिखा हुआ है, 252 कहाँ पढ़ रहे हैं आप? देखिए ना, 257 P1, मैक्स पेन 258.5 और मैक्स गेन 258.5.8 है ना? सही लिखा हुआ है ना? चैट बॉक्स आप लोग भी बताइए। सर अब ये लाइन आपको कितने बजे दिखाई देनी शुरू होती है? 9:25। इसमें एक शर्त है कि अगर P1 वाला आ गया है तो C1 नहीं करेंगे आप, और C1 पहले आ गया तो P1 नहीं करेंगे। बताइए आज पहले क्या आया है? अच्छा P1। P1 आया है, तो P1 आ गया। अब 9:25 पर लाइन आई होगी। अब ये पहली कैंडल 9:15 की, दूसरी 9:20 की, तीसरी 9:25 की, तो ट्रेड एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ होगा। हुआ होगा क्या आपका ट्रेड एग्जीक्यूट? इसका हाई है 256.7, आपको ट्रेड लेना है 257 से, तो यानी कि आपका ट्रेड तो एग्जीक्यूट हुआ नहीं है, या हो सकता है किसी ने कर लिया हो ट्रेड, तो अलग बात है। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? सर उसके बाद आप C1 ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि P1 हो चुका है। अब क्या आप करेंगे, C2 या P2? अब ये लाइन 9:25 पर खींची है और आज के बाजार का लो देखिए कितना है? 252। और हमारा C2 कितना था? हमारा C2 भी एग्जैक्ट वही था सर। तो मतलब हमारा एक ट्रेड बना होगा C2 से, और टारगेट भी आया होगा। सर और लाइन खींचा हमने, हमारे AI ने कितने बजे? 9:25 पे, और C2 आया 5 बजे, 1:05 पर। 5 मिनट यहाँ पर ऊपर के रिजल्ट से कोई लेना देना नहीं है, ऊपर का रिजल्ट चाहे कुछ भी रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर सीधा आपको इस लाइन से देखना है मजेदार? कोई भी स्टॉक सर। कोई भी स्टॉक बोलिए ना। प्रभात कुमार जी आप बताइए किसी एक स्टॉक का नाम। BSC सर। BSC देख लीजिए। सर स्टॉक सिलेक्शन कैसे करूं? कोई भी स्टॉक, अभी बताता हूँ, सिलेक्शन में बता देता हूँ, लेकिन कोई भी रैंडम स्टॉक। अब देखिए पहला ट्रेड कहां पर है? P1 पर है। यस सर। लेकिन P1 पहले ही आ गया। यस पहले सर। जब P1 आ गया 9:25 पर, आप 9:25 पर मार्केट यहां रहा होगा, देख रहे हैं? ये ग्रीन वाली कैंडल पर दिख रहा है। सर लेकिन उसके पहले ही P1 के ऊपर नीचे मार्केट हो चुका है, तो तुरंत आप देखिए क्लिक करके P1 पर, क्या इसके टारगेट या स्टॉप लॉस में से कोई वैल्यू आई है हमारे ये लाइन खींचने आने से पहले, यानी कि 9:15 और 9:20 की कैंडल में? इस कैंडल का हाई कितना है? 2457। और हमारा स्टॉप लॉस कितना था? स्टॉप प्लस इसका हो जाएगा 2460। 2460 मैक्स पेन, यानी कि स्टॉप लॉस तो नहीं आया। नहीं सर। नहीं। हाँ, और इस कैंडल का और हमारा P1 का टारगेट कितना है? 2405। 05। और इस कैंडल का लो कितना है? 2399। यानी कि टारगेट आ गया। आ गया सर। हमारी ट्रेड आने के पहले ही हमारा ट्रेड का टारगेट आ चुका है सर यानी कि अब P1 पर आएगा तो हम इस P1 के ट्रेड को नहीं लेंगे, और C1 आएगा तो C1 भी नहीं लेंगे।
अब P2 या C2 आए, इसका हाई लगाया P2 हमारा है 2479.10 और हाई लगाया 2475, थोड़ा सा 4 रुपए से रह गया। अगर एग्जीक्यूट वहां वहां पे जाता तो एक पुट की कॉल बन जाती से पुट खरीदते हैं, देखिए ना, मजा ही आ जाता कि नहीं आ जाता। 9:25 पर हमने लाइन खींची है, मार्केट हिट कर रहा है 10:45 पर, फिर भी वैल्यू वही है मजेदार सर सर है। सर एक रैंडम स्टॉक आईटीसी बोल रहे हैं पाल अनिल जी चैट बॉक्स में, आईटीसी ले लेते हैं। सर ये पोजिशनल ट्रेड में भी काम करेगा? ये इंट्राडे है आज के Okay. आज। ये देखिए आईटीसी, ये देखिए 9:25 पर मिला है, एग्जीक्यूट होने से थोड़ा सा रह गया। लो देखिए कितना है, 416 ₹416.60 416 और हमारा एंट्री कितना है ₹416.40। हो सकता है कुछ लोगों ने इसको एग्जीक्यूट भी कर लिया हो, वो किया होगा कि नहीं किया होगा। 416 रुपए 40 पैसा एंट्री है सर। हाँ देखिए ना, C1 की वैल्यू देखिए, C1 की वैल्यू कितनी है 416 रुपए 40 पैसे, राइट सर। और इसका लो कितना है आईटीसी का 416 रुपए 6 पैसे 20 पैसे से रह गया एंट्री। सर सर। और टारगेट दिया है कि नहीं दिया है? बिल्कुल सर बिल्कुल। 418.90 का टारगेट है, वहीं जाके आके अटक गया, अटक गया वही रुक गया दिन भर। सर। सही बोल रहा हूँ? सर सर कोई भी स्टॉक का नाम लीजिए, कोई भी स्टॉक, मैं रैंडम व्यक्ति को यहाँ पर अनम्यूट कर सकता हूँ, किसी को भी। ओला इलेक्ट्रिक सर प्लीज। कौन सा? ओला इलेक्ट्रिक। ओला इलेक्ट्रिक एफएनओ में नहीं होगा। ओके। ऐसे स्टॉक जो फ्यूचर एंड ऑप्शन में हैं, ये ऑप्शन चेन, ये देखिए इतने सारे स्टॉक्स हैं, इसमें से किसी का नाम लीजिए। KEI सर। केईआई देखिए, केईआई देखिए, केईआई शुरू कहां से हुआ है? C1 से। नहीं, C1 से। C1 से। यानी कि आज इसका C1 ट्रेड नहीं होगा। अच्छा, जहां से शुरू हो वहां से ट्रेड नहीं होगा। पहले ही कैंडल में इसने टारगेट दे दिया ना, जब आपके लाइन खींच के आया उससे पहले ही टारगेट दे दिया ना। यस सर। पहले कैंडल का हाई चेक करिए 3707 और इसका टारगेट था 3690। सर सर एंट्री से पहले ही टारगेट दे दिया, तो अब एंट्री आएगी तो C1 ट्रेड नहीं करेंगे, और C1 ट्रेड नहीं करेंगे तो P1 भी ट्रेड नहीं करेंगे। या तो P2 P2 आए करेंगे। तो ट्रेड करें, या तो C2 आए तो ट्रेड करें, तो ट्रेड आया ही नहीं दिन में इसमें कोई सा भी। ओके सर। सही है। सबसे पॉपुलर सही है। शेयर देख लेते हैं। ये देखिए पहला ट्रेड कहां से मिला, C1 से। अब इसमें भी C1 पहले ही हिट किया है, लेकिन क्या इसने टारगेट दिया है? नहीं दिया है। स्टॉप लॉस दिया है? नहीं दिया। ना स्टॉप लॉस या- दिया है ना टारगेट दिया है। या तो सर टारगेट दे दे या तो स्टॉप लॉस दे दे, हाँ, तो अदरवाइज हम उसको उसको ट्रेड करेंगे। करेंगे। लेकिन अगर कुछ दिया ही नहीं है तब तो हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे ना, बिल्कुल सर। क्योंकि मेरे ट्रेड में अभी तक स्टॉप लॉस या टारगेट आया ही नहीं है, तो एग्जीक्यूट किया, टारगेट आ गया। अब क्या P1 से ट्रेड करेंगे? नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। फिर C2 से करेंगे। देखिए फिर C2 C2 से टारगेट करेंगे। आया, हाई कितने का लगाया 1487.40, टारगेट कितना है 1485.90। दोनों में टारगेट, सर, P1 का भी टारगेट दिया, C2 का भी टारगेट दिया, सर सर या तो P1 का भी है, लेकिन P1 हम ट्रेड नहीं करेंगे। सर है मजेदार। सर 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 कितना भयंकर है ये, देख रहे हैं आप। और ये AI 9:25 पे रिजल्ट दे देता है, 9:25 पे इसकी लाइन खींच के आ गई, वो कभी बदलेंगी नहीं, दिन भर ऐसी स्टैटिक रहेंगी। और सोचिए कि पूरे दिन का बाजार का लो वही, पूरे दिन का बाजार का हाई वही, कैसे हुआ होगा सोच के देखिए, दिमाग लगाइए। सर निफ्टी और बैंक निफ्टी में भी सेम सर काम करता है। निफ्टी और बैंक निफ्टी का AI मैंने आपको दिखाया ही। सर मैं नहीं था सर क्लास में एक्चुअली। दूसरों से पूछिए इनसे, ठीक है बगल वाले सर। से पूछिए आप। बताइए इनको, प्रभात कुमार जी। सर ये LTP कैलकुलेटर सर ये परचेस करना पड़ेगा या सर गूगल में है सर? परचेस करना पड़ेगा, सब्सक्रिप्शन प्लान है इसका, है ना। सर अब इतनी सारी रिसर्च मैं ऐसे फ्री में तो दूंगा नहीं, सर 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 क्योंकि यही तो मेरा व्यापार है सर यस सर। है ना। क्लास कर रहा है कि कोचिंग कर रहा है? ठीक है, तो अब साइड में आपके राइट साइड में ये बॉटम पर व्हाट्सएप चैट का बटन है, यहाँ पर स्टार्ट चैट करिए और वहां पर आप पूछिए कि कैसा सर- फोल्डर कैसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, है ना। सर ये ये चैट सारे चैट जवाब, में हाँ ये चैट में तुरंत आपके व्हाट्सएप पे चला जाएगा, है ना।
और वो व्हाट्सएप पर आपको सारे जवाब दे देंगे, अवेलेबल कूपन कोड भी दे देंगे, डिस्काउंट्स भी दे देंगे, सब कुछ कर देंगे, है ना। सर एक बार निफ्टी और इंडेक्स का समझा देते सर, निफ्टी मैंने और समझा दिया है आप, उसके लिए थोड़ा आप जाके वीडियोस देखिए, मैं भी लगभग पिछले 2 घंटे से लगातार बोल रहा हूँ, सर ठीक है ना धीरज जी। सर तो बाकी लोग बताएं कैसी लगी आज की क्लास, मजा आया? यस सर। मैं अनम्यूट कर देता हूँ कई सारे लोगों को। ये सर यूट्यूब में मिल जाएगी। यूट्यूब में ऐसी बहुत सारी क्लासेस इससे बेहतर बेहतर हैं। ओके सर। मैं बहुत सारे लोगों को अनम्यूट किया हूँ, बोल सकते हैं आप लोग को जो भी क्लास के बारे में आज लगा हो एलटीपी कैलकुलेटर का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, बाकी कुछ नहीं सर, उसमें सारा फीड होगा। लेना। बहुत अच्छा लगा सर। कम्युनिटी नॉन कम्युनिटी 2 तरह का होता है, कोशिश करिए कि आप कम्युनिटी ज्वाइन करें, है ना। जी सर। सर बताइए, बहुत सारे लोग अनम्यूट हो चुके हैं, वो बता सकते हैं, फीडबैक अपना दे सकते हैं भाई। बहुत अच्छा लगा सर। अच्छा लगा? जी सर। बताइए भाई, मजा आ गया सर। मजा आया? बहुत अच्छा लगा जी सर। आपको बढ़िया लगा क्लास। इनर स्ट्रेंथ फील हो रहा है, अंदर अंदर से स्ट्रेंथ फील हो रहा है कि नहीं यार, ऐसा इसको मुझे यूज करना चाहिए, ऐसा टूल की जरूरत थी मुझे अपने जीवन में। सर नेक्स्ट जी टाइम सर। सर प्लीज स्टॉक सिलेक्शन बता दीजिएगा सर, स्टॉक सिलेक्शन आपने नहीं बहुत बताया सर। वीडियो है वीडियो स्टॉक सिलेक्शन के, जाइए मेरे यूट्यूब देखिए तो सही, सब फ्री में सर अवेलेबल। सेंसेक्स का नहीं बताते क्या? सेंसेक्स सेंसेक्स नहीं, सेंसेक्स अगर मुझे इसमें लाना पड़ेगा तो 10 लाख रुपए और खर्चा करना पड़ेगा, तो क्यों मैं लगाने जाऊंगा सिर्फ एक सिंबल के लिए। जी सर, डिमेट पैसा अकाउंट कमाने से मतलब है ना हमको, सेंसेक्स निफ्टी से क्या मतलब है? जी सर। मतलब तो पैसा कमाने से है ना। स्टॉक्स सर, सर, कौन सा ओनली करना है? स्टॉक्स। हम बहुत तो सारे लोगों स्टॉक। को मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया है, कोई भी अनम्यूट करके बोल सकता है। सर कौन सा क्लास करोगे? मस्त लगा सर। क्लास अच्छा लगा एहसान जी? जी सर, क्लास बेस्ट रहा सर। बढ़िया है। सर अच्छा लगा क्लास। सर ये टूल कैसे बाय टाइम कर पर सकते हैं? करना पड़ेगा। हाँ क्या चीज? अगर एक बार इसको लेंगे क्लास तो उसके बाद हमेशा के लिए लाइफ टाइम रहेगा। देखिए क्लास का कोई चार्जेस नहीं है, क्लास एब्सोल्युटली फ्री होती है ना। सर लाइव मार्केट में भी बताते हैं क्या? कोई एडवाइजरी नहीं Discuss देते करने हैं, के उनका बाद। बाइंग अच्छा प्राइस अच्छा बताइए रहा सर। क्लास सर। कोई एडवाइजरी नहीं देते हैं, हमारा कोई लेना पड़ेगा एडवाइजरी नहीं मतलब सर लाइव मार्केट में क्लासेस लेते हैं सर। लाइव मार्केट में क्लासेस चलती हैं, लेकिन वहाँ एडवाइजरी नहीं चलती, आपको कॉल क्लास चलेगी, है ना। मतलब इसी जगह पे उसके लिए कोई सब्सक्रिप्शन नहीं है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास रहती है, क्लासेस फ्री है हमारे यहाँ, कोई चार्जेस हमारा कोर्स नहीं है ना। जी सर। कैलकुलेटर के 2 तरह के सब्सक्रिप्शन है, एक कम्युनिटी और एक दोनों में सर। अगर आप कम्युनिटी ज्वाइन और अगर आप नॉन कम्युनिटी ज्वाइन करते हैं तो उसमें क्या डिफरेंस है वो आप यहाँ पर व्हाट्सएप में चैट में पूछ लीजिए, वो आपको पूरा बता देंगे, ठीक है ना। व्हाट्सएप में पूछना पड़ेगा साइड सर। में जो व्हाट्सएप बटन है ना उसमें चले जाइए आप लोग, ठीक है। सर निफ्टी में काम करेगा ये? हाँ सब ओके। बैंक निफ्टी निफ्टी स्टॉक सब में, सर डिमेट अकाउंट कौन सा ब्रोकर के साथ खोलें? जिसमें आपकी इच्छा हो हम सजेस्ट वो डायरेक्ट उधर की हाँ ठीक है। सर डिमेट अकाउंट कौन सा ब्रोकर? डीमेट अकाउंट आपकी जिस broker में इच्छा हो, हम नहीं सकते, आपकी जहाँ इच्छा हो, आप स्टॉक या एंजल वन या जिसमें भी आपकी इच्छा हो, जिसमें भी आपकी इच्छा हो। और हमारा व्हाट्सएप चैनल आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सएप चैनल पर आपको अपडेट मिलते रहते हैं, मैं व्हाट्सएप चैनल की लिंक आपको चैट बॉक्स में दे रहा हूँ, है ना। सर सर, चार्जेस सर, भी बढ़ाया ना, एमसी चार्जेस। चार्जेस देखिए, आप डीमेट मैं कैसे आपको रिकमेंड करूँ, आप गूगल सर्च करिए कौन सा डीमेट अकाउंट सबसे सस्ता चार्जेस सर आपका नेक्स्ट क्लास कब होगा? सर आपका नेक्स्ट क्लास सुबह 9:15 बजे, कल मॉर्निंग में 9:15 पर, सबसे ठीक है। जी जी। अच्छा लगा? सर ये सर 6,600 रुपीज में सर कितने दिन वैलिडिटी है सर इसकी, लाइफ टाइम? 708 रुपए में लाइफ टाइम थोड़ा ही है, लाइफ टाइम कैसे चलेगा, 1 महीने की हाँ। validity है, 708 रुपए में 600 रुपए महीना है कम्युनिटी में। सर इसमें सर इंट्राडे स्टॉक्स और निफ्टी बैंक निफ्टी सारा सीखने को मिलेगा सर। सब आएगा, सब सीखने के लिए YouTube सर पर इसमें क्लासेस लेके बताएंगे सर, कैसा रहेगा प्लीज? YouTube पर क्लास एब्सोल्युटली फ्री है, YouTube पर क्लास अच्छा इसके ऊपर हमने इसके ऊपर सिर्फ हमने वो काम करना है सर? हाँ ये तो बस कैलकुलेटर के लिए चार्जेस हैं, क्लास फ्री है YouTube पर, है ना। क्लास ऐसे भी देख सकते हैं आप। अच्छा सर, हाँ कैलकुलेटर को कैसे यूज करना है वो क्लास है उसमें ऑलरेडी? क्लास फ्री है YouTube पर, ऐसे ही फ्री में देखिए, यहाँ पर साइड में देखिए लर्निंग का बटन है, आपके कैलकुलेटर में भी देखिए, कैलकुलेटर में ये साइड में 3 लाइन पर क्लिक करिए, देखिए लाइव क्लास के नीचे लर्निंग का बटन दिख रहा है सर ये लर्निंग के बटन पर क्लिक करिए, आपको भी दिख रहा होगा, बोनस वीडियो पोस्ट वीडियो सब देखिए जाके, जी सर, सब देखता है सर। बहुत फ्री है, जाइए देखिए तो सही, ठीक है ना। सर ट्रेडिंग करना हो तो ये निफ्टी में काम करेगा? हाँ निफ्टी में सब जगह काम करेगा, निफ्टी बैंक निफ्टी स्टॉक सब जगह काम करेगा।
जी सर बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर। पर ठीक है। ओनली फॉर इंट्राडे। पोजिशनल भी पोजिशनल की क्लास जाइए, यूट्यूब पर फ्री है, जाइए देखिए। अच्छा ये और काम एलटीपी में ही हो जाएगा सर। हाँ ठीक है ना। सर सर जी सर ठीक है। बहुत अच्छा सर। सर सर आप राइट साइड बॉटम पर ये जो व्हाट्सएप बटन है ना, इसमें स्टार्ट चैट करके वहां सारे सवाल पूछ लीजिए, उनको बोलिए मुझे कॉल करो, वो कॉल कर देंगे आपको, है ना। सर 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 ठीक है ना। ठीक जी है सर। सर। उनसे जितने सवाल है उतने पूछ डालिए, समझ गया सर आप। कितने कितने चार्ज लगेगी रिचार्ज? हाँ सर रिचार्ज कितना करना होगा मंथली? रिचार्ज उनसे पूछिए, वो चैट में उनसे पूछिए, वो बताएंगे ना। अब तो मैं सर मैं रिसर्चर आदमी हूँ, आप मेरे को सेल्समैन क्यों बना रहे जी सही है सर सही है। हैं। ठीक है, मेरा जो काम सर था वो सर मैंने कर दिया ना, सर बाकी सर काम आप वहाँ कर लीजिए, है ना, वो बताएंगे आपको। ठीक है। सर सर क्या आपके वैसे बहुत LTP वेबिनार कैलकुलेटर देखे में यूट्यूब वगैरह में, हाँ बड़े बड़े वेबिनार्स देखे सर, इसलिए सर जी सीखने सर का मन आप था सर आपका ऑफलाइन LTP। वाला कब चलेगा सर, ऑफलाइन आपका? ऑफलाइन सीखने की जरूरत ही नहीं है, आप एक दिन में टूल सीख जाएंगे। अच्छा जी सर। सर ऑफलाइन जब मैं पुष्कर फ्री सर में के आपका ताल्लुक है सर। जब मैं फ्री में सिखा रहा हूँ तो फिर सर आप आपसे मिलना चाहते हैं एक बार? मिलने के लिए मेरा स्कूल है, मैं सर्च करिए विनय प्रकाश तिवारी, डॉक्टर विनय प्रकाश तिवारी। स्कूल भी उसका हाँ है ना दीदी। हाँ अच्छा क्या बच्चों हाँ को सिखाते हैं हम, हमारा बच्चों को पूरा पढ़ा रहा है, साथ में एजुकेशन का पूरा यह भी सिस्टम नॉलेज है। दे रहा है। एक इंडिया वाराणसी का में बहुत बड़ा एकमात्र स्कूल स्कूल है खुल जो रही है। क्लास 6 से स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल एजुकेशन देते हैं हम लोग। हॉस्टल छह फैसिलिटी से है सर? पुष्कर सर के छह साथ। से हाँ स्कैम चालू हो जाता है। अच्छा हाँ सर आप कभी कभी पुष्कर साथ के साथ भी वीडियो बना रहे हैं सर? हम्म पुष्कर राज ठाकुर सर के सर साथ के भी वीडियो बना बहुत रहे सारी वीडियोस हैं, बहुत सारी वीडियोस हैं। हैं? जी मैं अभी लगभग 2-3 माह से उसी का वीडियो वॉच कर रहा था मगर। आप देखिए यहाँ हेलो पर सर। देखिए, है ना, हेलो इसमें तो मैंने बहुत सर। समय दिया है, 15 साल खर्च किए हैं मैंने यहाँ पर, बहुत जी बहुत। सर जी। हेलो सर। बोलिए बोलिए। सर अभी मैं एलकेबी एलटीबी कैलकुलेट देखा, अभी भी थोड़ा कंफ्यूजन है सर, कहाँ ट्रेड लेना कहाँ कंफ्यूजन ट्रेड धीरे धीरे करना। क्लियर होगा ना मालभा जी, एक दिन में कैसे मैं सब कुछ clear करूँ? मतलब सर क्लास में क्लियर होगा क्या सर? एक दिन में मैं वीडियो में। कुछ फीचर्स बता सकता हूँ, जो फीचर्स आपको हो सकता है कि लगे कि हाँ ये मेरे लिए भविष्य में काम आएंगे, और अगर आपको लगता मतलब है सर काम का एलटीपी है तो फिर कैलकुलेटर की आगे वीडियोस जाएगा। है क्या सर, कैसे यूज ये करना पूरा कहाँ यूज करना? यूट्यूब पर देखिए, मेरे यूट्यूब पर कितने वीडियोस है, मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है। ओके सर ओके। मेरे यूट्यूब पर कितने वीडियोस पड़े हुए हैं, जाके देखिए। देख नहीं पाएंगे इतने, 2400 वीडियोस हैं, देख पाएंगे 2400 वीडियोस? सर अगर ट्रेडिंग करनी हो तो LTP कैलकुलेटर पर जा करेंगे या फिर एलटीपी डीमेट अकाउंट कैलकुलेटर पे? देखेंगे, ट्रेडिंग आप अपने ब्रोकर पर करेंगे, जो भी ब्रोकर होगा आपका। तो उसमें लागू हो जाएगा सर AI हाँ टूल्स? वैल्यू तो सेम है ना, ब्रोकर जो भी है आपका वहां आप ट्रेड करेंगे। सर ये चार्ट तो एलटीपी कैलकुलेटर में ऐप में देखना है क्या सर चार्ट? हाँ चार्ट्स एलटीपी कैलकुलेटर ऐप में दिखेगा आपको, ट्रेडिंग आप अपने सर ब्रोकर। मतलब सर क्या ट्रेडिंग व्यू जैसा है उस पे वैसा है क्या हाँ सर जैसा ट्रेडिंग व्यू चार्ट? है वैसा एलटीपी कैलकुलेटर है। हम्म, ट्रेडिंग व्यू आप देखते हैं सर ना, तो ट्रेडिंग व्यू के मतलब जगह आप इसमें देखते एलटीपी हो, में कैलकुलेटर रहता है और चार्ट भी रहते हैं, यहाँ कौन सा भी चार्ट हाँ और कौन सा भी सब स्टॉक कुछ ढूंढ सकते हैं ना सब सर? कुछ सब कुछ जैसे तो ट्रेडिंग ट्रेडिंग व्यू व्यू है में ऐसे ही जो है। एलटीपी कैलकुलेटर है, ठीक है ना, आप ओके उसकी सर जगह एलटीपी कैलकुलेटर देख सकते हैं, है ना। ओके सर, ये सेम है ना सर, रियल सर टाइम मैं 2000 डाटा? रियल टाइम है। ओके सर सर मैं 2024 में एलटीपी कैलकुलेटर इस्तेमाल करता था, उसमें एक चीज आती थी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाले स्टॉक, वो अभी सर मुझे इतना समझ में नहीं आता है। अब आइए, अब देखिए जाकर रिपोर्ट्स में यहाँ भी आती है ना, अब जी एआई जी आ सर। गया है तो आपको ज्यादा बेहतर समझ आएगा। सर प्लीज एलटीपी कैलकुलेटर को शॉर्ट में समझाएंगे कि क्या चीज है एक्चुअली में, थोड़ा जी शॉर्ट आपको में सब सर। डेटा है, मैं 2 घंटे ऑलरेडी समझा चुका हूँ। एलटीपी कैलकुलेटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक टूल है। जैसे मार्केट में आप जैसे ट्रेडिंग करते हैं तो आप ट्रेंड लाइन सर खींचते हैं, सर 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 आपको उस ट्रेंड लाइन के साथ कोई ऐसा निफ्टी का डायरेक्शन तो पता नहीं चलता है कि निफ्टी किस नहीं direction नहीं में है। सिर्फ नहीं नहीं लाइन सर। खींची आपने, यहाँ पर सर ट्रेंड लाइंस ऑटोमेटिक खींच के आ जाती हैं। अच्छा ये पुराने डाटा को लेके फिर अब पुराना वो। डेटा नहीं, ऑप्शन चेन का डेटा लेके करता है ये। ओके सर ओके इसका ओके हिस्टोरिकल डेटा से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ओके सर। ट्रेंड लाइन के साथ साथ ऊपर में लिख करके आ जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए ऊपर में लिख के आ रहा है निफ्टी बोथ साइड रिस्क की, ऐसे ही सर ऊपर सर बडबाथ या ऐसे ही ऊपर में बुल रन या स्लाइड बुलिश स्लाइड बेरिश, ऐसे मल्टीपल चीजें लिख के आ जाएंगी जिससे आपको मार्केट की डायरेक्शन पता चल जाती है। सर 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 साथ सर में आपको अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पता चल जाता है। आपको स्टॉप लॉस के नीचे डॉटेड लाइन दिख रही है, सर सर और नीचे डॉटेड लाइन, तो स्टॉप लॉस की लाइन दिख जाती है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको आपके ट्रेडिंग को एकदम आसान बना देती है। सर 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 ठीक है, समझ गए आप? सर 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 ठीक है, एंड किया जाए आज की क्लास को। सर सर उम्मीद करता हूँ आज आप लोगों ने बहुत सारी चीजें सीखी होंगी। ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए। फिर मिलेंगे हम लोग, ठीक है। सर सर क्या मुझे पूरा दिन चार्ट देखना पड़ेगा? अरे भाई, क्या आपको पूरा दिन सांस लेना पड़ेगा? जिंदा रहने के सुबह लिए क्या आपको पूरा दिन सुबह सांस लग लेना पड़ेगा?
जब ट्रेड लेना था तो देखना पड़ेगा। जिंदा रहने के लिए कभी जय ये हिंद सवाल श्रीमान। कभी ये सवाल पूछे हैं कि जिंदा रहने के लिए पूरा दिन सांस लेना पड़ेगा? जी सर सर। एक्यूरेसी 99% है, 98 0%। 0%। हाँ, एक्यूरेसी किसी टूल की नहीं होती है। आपकी एक्यूरेसी कितनी है? कितने दिन जिंदा रह जाएंगे आप? वो तो सर किसी की नहीं है। बस, टूल की भी नहीं होती। ये सब भ्रमित करने वाली बातें हैं, आपको भ्रम पैदा करने की बातें हैं। ये भ्रम पैदा करने की बातें आपको प्रोवोक करेंगी कि आप मेरा टूल परचेज करें। मैं ऐसी कोई बात नहीं बोलूंगा जो आपको प्रोवोक करे कि आप मेरा टूल परचेज करिए। मत करिए आप परचेज, ठीक है ना? वो है एक्यूरेसी किसी चीज की नहीं होती है। सबकी एक्यूरेसी 50-50। 50% चांस है कि आपको ट्रेड में प्रॉफिट आएगा, 50% चांस है कि लॉस आएगा। सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? सर हर ट्रेड में। रोहित शर्मा सपोज करिए कि पिछले 20 टॉस में से 20 टॉस हारे हैं। बताइए 21वें टॉस की क्या प्रोबेबिलिटी है वो जीतेंगे कि हारेंगे? बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ, साउथ अफ्रीका न जाने कितने साल से, पिछले 27 साल से फाइनल्स हार रहा था। वर्ल्ड कप, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में क्या प्रोबेबिलिटी थी? 50-50। बिल्कुल। 50% चांस था कि वो जीतता और 50% हाँ सर, कोई भी जीत सकता है सर। आया समझ? तो सर ऐसा ही आपका ट्रेड भी होता है, उसकी 50% ही प्रोबेबिलिटी होती है, उससे ज्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं होती है। अब कोई आपको कितना भी भ्रमित कर ले, लोग भ्रमित करते हैं, तो कोई आपको कितना भी भ्रमित कर ले, सर लेकिन वो सिर्फ भ्रमित करेगा आपको। किस लिए? ताकि वो प्रोवोक कर पाए आपको कि आप उसका टूल परचेज करें, ताकि वो सर मैं अभी सीमा मैम की क्लास लिया था कुछ टाइम पहले, लेकिन मुझे एलटीपी कैलकुलेटर सीखना था सर। है ना? मुझे नहीं पता, तो मैं चाहता हूं कि आप भ्रमित ना हो। आप सर सिंपली उस टूल को सीखें, समझें, जानें, लेकिन मेरे से प्रोवोक होके नहीं, या मेरी बातों में आकर के नहीं। आप अपना डिसीजन लें, खुद से एनालाइज करें, वीडियोस देखिए, एनालाइज करिए। आपको लगता है कि हाँ करना चाहिए तो करिए, नहीं तो मत करिए, है ना? सेल्फ डिपेंड बहुत जरूरी है सर। ठीक है ना? रंजीत समाज सर क्रेडिट कार्ड के ऑप्शंस हैं वहां पर, आप जाएंगे तो आपको मिल जाएंगे, है ना? जी सर। ठीक है, चला जाए, एंड किया जाए। सर जय हिंद सर। जय हिंद, सभी को जय हिंद। जय हिंद सर।